क्विज प्रिपरेशन ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। मैं आपको कहूँगा कि ये 8 वीडियोस हैं, आपने आज से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। 1 महीना है, आप कोडिंग करें, जो चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं उसे सीखें, इन वीडियोस को देखें, ये क्विज की प्रिपरेशन के लिए कराई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर ओपन एआई एजेंट एसडीके की पूरी जो सर ने पढ़ाया था वो भी वीडियोस है, सारा कंटेंट आपके पास मौजूद है। क्लास आपकी अलग आपको पढ़ाई जा रही है, आपके पास रेपोजिटरी अलग है, आपकी हेल्प के लिए ऑनलाइन सेशंस अलग हैं, डॉक्यूमेंटेशन सबसे अच्छी रिसोर्स आपके पास, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, आपको सिर्फ पढ़ना है। और अगर इसके बावजूद अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो ये सिर्फ आपकी खुद की कह सकते हैं लीनियंसी है और ये आपको खुद का कसूर है। सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई इसमें मसले वाली बात, आपने सिर्फ पढ़ना है। 1 महीना सब कुछ छोड़ दें, मैं यकीन कह रहा हूँ 1 महीना आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर पास कर लेंगे, चाहे वो लेवल 1 हो लेवल 2 हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एग्ज़ाम के लिए, और कोई चीज़, ठीक है। तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रीमिंग पिछली क्लास में हमने पढ़ ली थी, रिवाइज करवा दें, ठीक है, वो तो करवा देंगे, स्ट्रीमिंग करवा देंगे, ठीक है जी। एक काम करता हूँ मैं, कहाँ पर लर्निंग है हमारे पास, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का कोड था, उसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। कोई मसले वाली बात इसमें? ठीक है, नेम चेंज कर लेते हैं इसका। अच्छा जी, स्ट्रीमिंग क्या चीज़ है, हम दोनों पे जाएंगे, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाएंगे और उसे भी देखेंगे। यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है, पहले वो भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है स्ट्रीमिंग लेट्स यू सब्सक्राइब टू अपडेट्स ऑफ द एजेंट रन एज इट प्रोसीड्स, दिस कैन बी हेल्पफुल यूजिंग। चलो ये समझ नहीं आएगा, छोड़ो, समझ आया? भाई सीधी बात ये है, हमारे पास 3 तरीके के मेथड हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके में। पहला कौन सा है? रनर डॉट रन। पहला कौन सा है? रनर डॉट रन। रनर डॉट रन सिंक, या रन कर लो, ठीक है। दूसरा है रनर डॉट रन सिंक और तीसरा है रनर डॉट रन स्ट्रीम। पहला हमारे पास जो है रनर डॉट रन, वो एसिंक्रोनस है। क्या है? एसिंक्रोनस। पिछली क्लास में हमने इसको चलाना सीखा था, आया ना? आ गया? कोई मसले वाली बात? एसिंक आया, समझ आ गया था, रन करने के लिए सिंपल था। इसके बाद आता है रनर डॉट रन सिंक, वो हमारे पास सिंक्रोनस काम करता है, क्लियर है, वो वेट करता है। ये तो दोनों हो गए रनर डॉट रन और रन सिंक। दोनों के दरमियान सिर्फ एक फायदा है, एक डिफरेंस है, वो ये है कि रनर डॉट रन जो है वो एसिंक्रोनस है और रनर डॉट रन सिंक सिंक्रोनस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का कोड भी तकरीबन सेम ही है, इवन कि रनर डॉट रन सिंक जो है वो एक तरीके का रैपर ही है, उसमें कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा लगा दी है, कभी आप कोड देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। वो रनर डॉट रन को ही अंडर द हुड इस्तेमाल कर रहा है, उसका कोड कोई अलग से नहीं लिखा गया, ठीक है। कभी कोड आप देखेंगे समझ आ जाएगा आपको। उसने सिर्फ ये किया है कि कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगा के, कुछ एक्स्ट्रा एक लॉजिक लगा के उस रनर डॉट रन को सिंक्रोनस बना दिया, क्लियर है, और कोई चीज़ डिफरेंस नहीं। लेकिन तीसरा हमारे पास आता है रनर डॉट रन स्ट्रीम। उसमें कॉन्सेप्ट आया था स्ट्रीमिंग का। स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था पिछली क्लास में कि हमारे पास
एक तो वो डेटा होता है जो हम थोड़ी देर वेट करते हैं और सारा का सारा डेटा हमारे पास आ जाता है। लाइक अगर एग्जांपल दी जाए, अगर हम यूट्यूब की वीडियोस हमने देखी थी तो पहले हम उसे डाउनलोड कर लेते थे और उसके बाद उसे देखते थे, मतलब पूरी पूरी डाउनलोड होती थी, वेट करते थे और इसके बाद जाके हम उसे व्यू करते थे। लेकिन जब से हमारे पास स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आया है तब से क्या होता है, हमारे पास चंक बाय चंक थोड़ा थोड़ा डेटा आता रहता है। उसका फायदा क्या है कि हमें पूरे के पूरे डेटा को लोड करने के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती, इतना सारा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। हमें जैसे जैसे डेटा मिलता रहता है, वो जो हमारे पास बफर कहते हैं उसे, ठीक है, जो लोड हमारे पास पेलोड आता रहता है, वो जैसे जैसे लोड होता रहता है हम उसे इस्तेमाल करते रहते हैं और वो आगे मजीद चंक बाय चंक डेटा पास करता रहता है। फायदा, यूजर इंटरेक्शन इंप्रूव होती है। आपने अभी भी देखा होगा कि जब चैट जीपीटी पहले था तो वो पहले वेट करता था, इसके बाद आपको एक साथ डेटा देता था। लेकिन अब आप चाहे चैट जीपीटी लें, चाहे क्लाउड लें, चाहे जेमिनी लें, कोई भी एल कोई भी एप्लीकेशन देखें, तो वो अब हमें जो रिस्पॉन्स देती है वो स्ट्रीमिंग में देती है। किसमें देती है? स्ट्रीमिंग में। जैसे डेटा आता रहता है आप पढ़ते रहते हैं, वो नीचे आता रहता है। ये समझ आया? क्लियर है? अब बात आती है स्ट्रीमिंग के जो मेथड इन्होंने प्रोवाइड किया है उसके तरीके पर। हमने शुरू से एक चीज पढ़ी है, आसान हो रही है, ठीक है। जब तक हम फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी मेथड या जो भी फीचर वो अलाउ करते हैं उसे लिखने का एक तरीका होता है, एक सिंटैक्स होता है, ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा एजेंट आप बना सकते हैं लेकिन एजेंट बनाने का भी एक तरीका है। सिमिलरली हमारे पास उन्होंने रनर डॉट रन स्ट्रीम जो प्रोवाइड किया है उसे यूज करने का भी एक तरीका है, क्योंकि रनर डॉट रन और रन सिंक दोनों सेम है, उसका सेम तरीका है। लेकिन रनर डॉट रन स्ट्रीम है, ये अलग है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी जो पीछे वर्किंग है कोड वो डिफरेंट है और वो काम बिहेवियर भी उसका चलने का स्टाइल भी डिफरेंट है। तो उसे यूज करने का तरीका भी अलग है और तरीका इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है, ठीक है। तरीका क्या है कि जब आप रनर डॉट रन स्ट्रीम करेंगे तो वो आपको एक स्ट्रीम इवेंट्स करके एक आपको इवेंट्स आपको रिटर्न करेगा कि हमारे पास मेथड है, रिजल्ट जो हमारे पास आएगा। अच्छा ये बात ध्यान में रहे, जब भी हम रनर डॉट रन सिंक करते हैं या रनर डॉट रन चलाते हैं उसमें हमारे पास जो इंस्टेंस आता है वो होता है रन रिजल्ट क्लास का इंस्टेंस। किसका होता है? रन रिजल्ट क्लास का इंस्टेंस। जबकि हमें ये रिटर्न करता है रन स्ट्रीम, वो कहता है रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग क्लास का इंस्टेंस। मतलब दोनों की क्लास डिफरेंस से तो उन दोनों का कोड भी डिफरेंट होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये हमें रिटर्न करता है तो ये हमें इवेंट्स रिटर्न करता है, डायरेक्ट डेटा रिटर्न नहीं करता। क्या रिटर्न करता है? इवेंट्स रिटर्न करता है। और उस इवेंट्स को हासिल करने का तरीका उन्होंने बताया है कि आपका रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें एक मेथड होगा स्ट्रीम इवेंट्स का। क्या होगा? मेथड होगा स्ट्रीम इवेंट्स का। आपने उसे कॉल करना है। आप जैसे ही कॉल करेंगे, देखो स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, वो बैकग्राउंड पे चलना स्टार्ट हो जाएगा, वो चलता रहेगा और साथ साथ वो आपको कह सकते हैं कि एक एरो ऑफ इवेंट्स देगा। क्या देगा? एरो ऑफ इवेंट्स। तो हमें पता है एक एरे है, तो एरे पर हमें अगर उसके एलिमेंट्स बार बार चाहिए तो उसे क्या करते हैं? लूप इस्तेमाल करते हैं। तो हम वही लूप इस्तेमाल करेंगे और वो एसिंक्रोनस होगा, इसलिए हम एसिंक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। में एक अदर मेथड होगा स्ट्रीम इवेंट्स। आपने उसको कॉल करना है, वो आपको इवेंट्स प्रोवाइड करेगा। अब इवेंट्स क्या होते हैं? देखिए इवेंट्स को सिंपल समझें, कोई भी एक्शन। क्या? सब बोले, कोई भी एक्शन। लाइक हम क्रिकेट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लाइव क्रिकेट देखते हो, ऐसा ही है। उसमें ये समझिए कि अगर किसी ने बॉल की, कोई अगर बॉलर बॉल कर रहा है, वो एक इवेंट हो गया, वो एक एक्शन हो गया। मतलब बॉल हुई, वो क्या हो गया? इवेंट हो गया। क्या हुआ? इवेंट। मतलब कोई भी एक एक्शन परफॉर्म हुआ। उसी बॉल पे बैट्समैन ने हिट किया, वो भी एक एक्शन हो गया, तो वो भी इवेंट हो गया। सिमिलरली हमारे पास इस स्ट्रीमिंग के अंदर जब डेटा आ रहा होगा तो एक डेटा आया, छोटा सा मैसेज आया, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। छोटा सा चंक आया, डेटा आया, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। सिमिलरली जितना डेटा आता जाएगा वो हमारे पास इवेंट की सूरत में हमें मिलता जाएगा।
हमारा काम क्या होगा, बस उस इवेंट के अंदर से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी डेटा करके, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होगी डेल्टा, उसमें हमारे पास वो टेक्स्ट होगा, हमें सिर्फ, हम डेवलपर हमें पता है, हमें सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस लगाई हैं। उसकी वजह ये है कि स्ट्रीमिंग की कुछ और टाइप भी है, मतलब स्ट्रीमिंग के अंदर हमें इवेंट्स मिल रहे हैं वो मल्टीपल टाइप्स के। कितने हैं? मल्टीपल टाइप्स के। इन्होंने यहाँ पर 3 टाइप जो हमें बताई हुई, उसमें से पहला है रॉ रिस्पॉन्स इवेंट। क्या है? रॉ रिस्पॉन्स इवेंट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितना भी जो रॉ टेक्स्ट होता है जो कि एलएलएम से हमें प्रोवाइड होता है वो सारा हमें मिलता है। इस टाइप के इमेज में क्या मिलता है? जो भी हमारे पास से एलएलएम से टेक्स्ट आ रहा होता है वो सारा हमें मिल जाता है। क्लियर है इतना? हाँ या ना? पहले टाइप कौन सी है? रॉ रिस्पॉन्स इवेंट। अब देखिए यहाँ पर आप समझे, इसने हमें इवेंट दिया, इवेंट में हम टाइप देख रहे हैं रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, मतलब जो भी हमारे पास इस टाइप के इवेंट में जो भी रॉ डेटा आएगा हमारे पास एलएलएम से वो सारा हमें मिलेगा। प्लीज फिलहाल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, बैठ जाए, ठीक। इसके बाद हमारे पास दूसरे इवेंट की टाइप है रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। क्या होंगी? इसमें क्या लिखा हुआ ये पढ़ते हैं। रन आइटम स्ट्रीम इवेंट्स आर हायर लेवल इवेंट्स, दे इन्फॉर्म यू व्हेन एन आइटम हैज फुली जनरेटेड। पहले क्या हो रहा था, वो लो लेवल इवेंट्स से उसमें जैसे ही टेक्स्ट आता जा रहा है वो आपको देता जा रहा है। ये हायर लेवल इवेंट्स है, मतलब इवेंट्स की डिफरेंट टाइप्स है। एक जो हमारे पास है कि जिसमें छोटा छोटा चंक जो आएगा, डेटा रॉ टेक्स्ट जो आएगा वो आता है। लाइक मैं अभी जो बोल रहा हूँ, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, ये रॉ डेटा होगा एक तरीके से। मतलब जैसे जैसे एलएलएम से डेटा आएगा आपको वो मिल जाएगा। इसमें दूसरा क्या है, हायर लेवल इवेंट्स में दे इन्फॉर्म यू व्हेन आइटम हैज फुली जनरेटेड, दिस अलाउ यू टू पुश प्रोग्रेस अपडेट एट द लेवल ऑफ मैसेज जनरेटेड। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो ये इवेंट हो गया जो मैं आपको दे रहा हूँ जैसे जो रॉ डेटा आ रहा है। दूसरा हायर लेवल इवेंट्स में क्या है, हमने जब एलएलएम को क्वेरी की उसने टूल कॉल किया। क्या किया? सब बोले क्या किया उसने? टूल कॉल किया। क्या टूल कॉल करना एक्शन हुआ? वो भी एक काम है, ऐसे ही है, तो वो भी एक इवेंट हुआ। उस टाइप के इवेंट जो है उन्होंने उस टाइप के इवेंट को नाम दिया है रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। ये हायर लेवल इवेंट्स होते हैं, ये देखते हैं किसी कंप्लीट काम का होना। लाइक एलएलएम ने टूल कॉल किया, अब ऐसा नहीं एलएलएम टूल कॉल करते ही जा रहा है, एलएलएम ने टूल कॉल किया, टूल का आउटपुट आया, ठीक है, एलएलएम ने रिस्पॉन्स जनरेट करके मैं दे दिया। ये होते हैं हायर लेवल इवेंट्स। क्लियर है? समझ आया? दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आया आपको? समझ आया? नहीं आया? नहीं है, दोबारा समझता हूँ। पहले था रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, उसमें सिंपल क्या था, जो भी एलएलएम से आपको छोटा छोटा चंक में डेटा आता जा रहा है वो आपको रिटर्न कर रहा है। क्लियर है? कितना क्लियर है? दूसरी टाइप के इवेंट, उसमें क्या है कि आपका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना, लाइक आपने एलएलएम को क्वेरी की, एलएलएम ने टूल कॉल कर दिया। क्या किया? टूल कॉल किया। टूल कॉल करने के बाद उसका आउटपुट आया, वो एक इवेंट हो गया। इस टाइप के जो इवेंट हैं, लाइक एलएलएम ने फुली एक मैसेज जनरेट कर दिया, इन टाइप के जो इवेंट्स हैं उन्हें हम कहेंगे रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। इसमें घबराने वाली बात नहीं, कोड करके भी देखेंगे। पहले में क्या था, जो भी आपका रॉ टेक्स्ट आ रहा है वो रॉ रिस्पॉन्स में आ रहा है। इस टाइप में आपका कोई भी एक फुली एक्शन परफॉर्म होना, मतलब एक काम हो गया, एलएलएम ने टूल कॉल कर दिया, एलएलएम ने टूल कॉल कर दिया, ये इसमें आ गया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तीसरे टाइप का इवेंट है एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट। सिंपल है, कोई मसले बात नहीं। एक एजेंट आपका चल रहा है, जैसे ही उसने हैंड ऑफ किया, मतलब दूसरा एजेंट आपका चेंज हुआ, ये भी एक एक्शन हुआ, ऐसे ही है। उस टाइप के इवेंट को हम कहते हैं एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट। मतलब ये इवेंट जब ट्रिगर होगा, ये इवेंट आपका जब ट्रिगर होगा जब आपका एजेंट अपडेट होगा। पहला इवेंट कब ट्रिगर हो रहा है? जैसे ही आपका रॉ डेटा आ रहा है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, वो रॉ रिस्पॉन्स हो गया। दूसरा इवेंट जब ट्रिगर होगा जब कोई स्पेसिफिक काम होगा, लाइक एक पूरा मैसेज जनरेट हो जाएगा, लाइक मैंने एक पूरा मैसेज बोल दिया, अब वो एक इवेंट जनरेट हुआ। सिमिलरली अगर एलएलएम ने टूल कॉल किया, वो एक इवेंट जनरेट हो गया। तीसरा इवेंट जो है हमारे पास एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम, वो जब इवेंट जनरेट होगा
जब आपका कोई भी एजेंट अपडेट होगा। क्लियर है? समझ आया? अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। पहला हमारे पास जो आता है वो आता है रन स्ट्रीम इवेंट। मैं पूरा कॉपी करूंगा, टाइम शॉर्ट है, पूरा समझाइए करूंगा, सीधा मत करो, ठीक है जी। एजेंट में जो हम लोग नेम देते हैं ये स्ट्रिंग टाइप, इसका होमवर्क करेंगे तो नाम हटा के तो स्ट्रिंग टाइप होता है, लेकिन हम अगर इसमें एजेंट भी डालते हैं तब भी चल जाता है। एजेंट में वो देखिए नेम स्ट्रिंग आ रहा है ना, क्लास एजेंट नेम स्ट्रिंग, इसमें अगर हम नंबर डालेंगे तब भी रन हो जाएगा। हाँ, हमने ये पढ़ा है कि पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है, लेकिन जब उन्होंने कहा है तो यही सारी चीज़ें तो हम कहते हैं कि भाई कोई भी आप चीज़ें देखें, आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपने सिंपल कुछ भी नहीं, एक फंक्शन बनाना है या कोई भी एक लॉजिक लगानी है, उसमें आपने चेक करना है, इसमें का हमारा मॉड्यूल होता है, ठीक है। आप वहाँ पर उसकी टाइप चेक करें कि अगर जो आपकी टाइप आ रही है वो स्ट्रिंग नहीं है, एरर थ्रो करवा दें, कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और हो सकता है ऐसी चीज़ें आएँ, ठीक है। क्या हो गया, बंद हो गया जी। रन आइटम स्ट्रीम इवेंट से हर एक स्पेसिफिक इवेंट को हमने एक टाइप दे दी है कि इस टाइप का जो काम होगा उसको हम अलग टाइप में, ठीक है। टाइप किसे कहते हैं? कैटेगराइज करना। कैटेगरी करना पता है ना हमें? एक तरीके की हम कैटेगरी बना देते हैं कि भाई जो इस तरीके के काम होंगे, जो इस कैटेगरी में फॉल करते होंगे, हम उनको फिल्टर करके अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो इन्होंने कैटेगराइज कर दिया एक तरीके से, ठीक है। बिल्कुल, इवेंट की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं कोड आपको दोबारा कमेंट करके दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि आई थिंक अब तो आपको कोड समझ जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये दोबारा करूँगा, ये को ऐसे नहीं करूँगा। यहाँ इस कोड में किसी को कोई मसले वाली बात? सर जी सर, ये लाइन नंबर 11 में जो हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें एक और हमने एक बनाया था सर, वो कोड शायद अब हाइड हो गया है। अभी आपने जो मैंने अभी जितना कोड किया इसमें कोई मसले वाली बात? इसमें नहीं है सर, बस इसमें ठीक मैंने है। आपने जो समझाया अभी जितना मैंने काम किया उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। अभी इतना मैं करवा रहा हूँ उतना, इसमें कोई मसले वाली बात? सिंपल, मैंने एक एजेंट बनाया है जो कि क्या करेगा, हमारे पास 5 जॉब बताएगा, मैं और कोई इसका काम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने मेथड कॉल किया रन स्ट्रीम, ये इनसिंक्रोनस होता है इसलिए हमने इसको एसिंक फंक्शन में कर दिया और उसको हमने रन कर दिया एसिंक आईओ की मदद से। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करो रिजल्ट बल्कि इवेंट्स को मैं प्रिंट करना है। तो एक काम करते हैं, मैंने कहा फोर इवेंट। इवेंट में नाम रख रहा हूँ क्योंकि एक स्टैंडर्ड नाम हो गया, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें इवेंट रिटर्न करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ई भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। इन रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स, हमें ये मालूम है कि ये हमारे पास एक मेथड होगा जो कि हमें इवेंट रिटर्न करेगा। क्लियर है? ई नाम सही है, इवेंट कर दूं? इवेंट सही है सर। इवेंट कर दूं। अब यहाँ एक चीज हमें और करनी पड़ेगी, वो है एसिंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास इवेंट्स आएंगे ये भी क्या होंगे, एसिंक्रोनस होंगे। क्लियर है? ठीक है। मैंने यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल कुछ भी नहीं करता हूँ, इवेंट टाइप, मैंने कहा इवेंट डॉट टाइप को प्रिंट करो। इवेंट और टाइप मतलब जितने भी इवेंट्स आएंगे उसके टाइप को प्रिंट करो। और यहाँ एक चीज हम भूल गए, वो क्या थी, कोई बता सकता है क्या? फ्रॉम माय कॉन्फ़िग क्यों नहीं आ रहा? मॉडल कॉन्फ़िग, मॉडल कॉन्फ़िग इंपोर्ट कॉन्फ़िग, रन करते हैं इसे, यूवी रन स्ट्रीमिंग डॉट पीआर। अच्छा सही,
कितना टाइम लगा रहा है मतलब चल रहा है। लेट्स सी, पहली बार ये थोड़ा टाइम देता है, सामने उसका थोड़ा सा होता है। अब देखेंगे, ठीक है। एक और काम भी करता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सही से हमें समझ आया। अरे यार, ये कौन सी है? एक काम करता है, और बस क्या हुआ? वैलिडेशन एरर, रॉ रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है, मतलब ये एरर थ्रो कर रहा है। वजह कोई बता सकता है? सर 2 DNVR तो है। अब देखिए, इसने एरर पहले देखेंगे। एरर क्या है? ये थोड़ा चला, इवेंट डॉट टाइप इसने बता दी, एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट। इसके बाद इसने दूसरी बताई रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, और फिर इसने एरर थ्रो कर दिया। तो इसकी वजह अगर हम देखें ज़रा कोड को ध्यान से, तो यहाँ इन्होंने कुछ कंडीशन लगाई है। क्या लगाई है? कंडीशन। इसकी वजह यही है कि हमारे पास, मैंने कहा कि इवेंट मल्टीपल टाइप्स होंगे, तो किसी और मजीद तुम करो, कितने लोगों को ये नहीं दिख रहा, और तुम करो, क्या बात कर रहे हो, और ऊपर कर दूँ यार, ठीक है। अच्छा देख, सही है, अब सही है। जी सर, बिल्कुल। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास इवेंट मल्टीपल टाइप्स के हैं, और हर इवेंट में हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। हो सकता है किसी के अंदर टाइप ना आ रही हो हमारे पास, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगाई। अभी हमने कोई इफ की कंडीशन नहीं लगाई, तो देखिए हमारे पास एरर आ गया। अगर मैं यहाँ जाऊँ और देखूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि इवेंट प्रिंट नहीं हुआ, इवेंट प्रिंट हमारे पास हुआ है, ये रहे दो। लेकिन इसके बाद जब इसे टाइप की फील्ड नहीं मिली, तो उसने एरर थ्रो कर दिया। ऐसे ही, तो इससे बचने के लिए हम प्रोग्रामर हैं, हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी? इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, तो इसके बाद प्रिंट कर दो इवेंट की टाइप। अब देखते हैं आपको क्या आता है। अब क्यों दे रहा है? क्या कह रहा है ये? सर्व until when string group, सही, लेट्स सी। अच्छा, इसमें भी कहीं पे नहीं आ रहा। इवेंट डॉट टाइप, इवेंट देखते हैं, हो सकता है या एक मिनट, अनएक्सपेक्टेड, लेट्स सी इवेंट में क्या आता है। और भी एरर दे रहा है भाई, कि अगर हमारे पास इवेंट जो है वो टाइप उसके अंदर हो रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, लेकिन अभी हमें पता है कि मल्टीपल टाइप के इवेंट देता है। यहाँ पर एक और वैलिडेशन एरर दे रहा है कि भाई जो आप इवेंट कर रहे हैं इसमें रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट टाइप्स की होंगी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक और कंडीशन लगाई है। वो क्या लगाई है कि एंड इज इंस्टेंस। इस इंस्टेंट पता है आपको क्या होता है? हमने क्लासेस पढ़ी है, ऐसे ही उसके अंदर जब भी हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो उस क्लास से क्या होता है? इंस्टेंस होता है।
तो इस इंस्टेंस का मेथड है कि यही चेक करता है कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये उसी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस है या नहीं है। तो इसमें पहला जो हम देखते हैं वो देखते हैं इवेंट डॉट डेटा, मैं बताऊंगा इसे, ठीक है। और इंस्टेंस क्या होगा, तो एक क्लास हमारी क्या होगी, वो है रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेटा इवेंट। डॉक्यूमेंटेशन हम देख भी लेते हैं और बिल्कुल सही है। अब जरा देखते हैं कि अब हमें एरर थ्रो करता है नहीं। अगर अब भी एरर थ्रो कर रहा है तो इसके अलावा कुछ और मसला हो सकता है, वो भी देख लेंगे जी। फोर लूप के दे रहा है, हाँ तो फोर लूप के अंदर ही आएगी। अच्छा सॉरी, मेरी गलती हुई, मैंने यहीं पे कंडीशन निकाली। सही 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 सही, कंडीशन यहाँ नहीं ले रही, कंडीशन हमारे पास इवेंट डॉट डेटा और रॉ रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेटा। अब होपफुली हमारे पास एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास ये स्ट्रीमिंग के अंदर इवेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये देखें कि इवेंट्स के अंदर मल्टीपल टाइप के इवेंट्स होंगे। हर किसी इवेंट में ज़रूरी नहीं है सेम प्रॉपर्टीज हो। तो जब हम उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एरर थ्रो कर रहा है कि भाई जो प्रॉपर्टी आप उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो उसमें एक्सेस करती नहीं। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशंस लगाई हुई हैं। पहले वो चेक कर रहे हैं कि भाई रॉ रिस्पॉन्स इवेंट होना चाहिए, और उसके बाद वो ये चेक कर रहे हैं कि हमें चाहिए उस क्लास का इंस्टेंस जिसका नाम है रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास जो एलएलएम से जो हमारे पास रॉ डेटा आ रहा होगा वो मौजूद होगा। तो अब जरा इसे काम करते हैं, कंसोल करते हैं, और होपफुली अब एरर नहीं आना चाहिए। अगर अब एरर आया तो कुछ और मसला होगा, लेट्स सी। अभी भी एरर आया, तो अब क्या वो जो हमारे पास है ना, जब एलएलएम स्टेप बाय स्टेप किसी काम को कंप्लीट करता है ना, हम उसको इवेंट कहते हैं। जब एलएलएम किसी काम को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इवेंट। तो हमारे पास एक स्ट्रीम इवेंट की जो है ना मेथड है, वो क्या करता है, जब एजेंट हमारे पास से रिस्पॉन्स जनरेट कर लेता है ना, अब हमें जो रिस्पॉन्स अब चाहिए ना, जब हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, हमें चंक्स में चाहिए। लाइक अगर मुझे उससे रिस्पॉन्स चाहिए हेलो हाउ आर यू, तो मुझे चंक्स में इस तरह से चाहिए, पहले हेलो चाहिए, फिर हाउ चाहिए, फिर आर चाहिए, फिर यू चाहिए। तो अब हमारा जो स्ट्रीम इवेंट का जो मेथड है वो क्या करता है, वो टुकड़ों में रिस्पॉन्स करता है। अब टुकड़ों में रिस्पॉन्स कर रहा है, इट मीन कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हो गई। ज़्यादा चीज़ें हो गई तो मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट नहीं कर सकता। अगर मेरे पास एक लिस्ट है तो उसके अंदर 8-10 जो है ना अपना प्रॉपर्टीज है, तो क्या मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को प्रिंट करने के लिए लूप का यूज़ करते हैं। लूप का यूज़ करते हैं ना, अगर आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस पढ़ी थी तो नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम लोग जब मल्टीपल कार्ड्स बना रहे होते थे तो किसका यूज़ करते थे, मैप मेथड का। अगर हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, तो अगर उनको एक एक करके प्रिंट करना है तो किसका यूज़ करना है, लूप का। तो हमने यहाँ पर एक फॉर लूप जो है ना यूज़ किया, लेकिन मसला ये है कि वो एसिंक्रोनसली रिप्लॉय कर रहा है। क्या कर रहा है, रिप्लाई एसिंक्रोनसली। तो हमने उस लूप को क्या कर दिया, एसिंक लगा दिया कि ये भी हमें एसिंक्रोनसली आंसर करे। अच्छा, उसने रिस्पॉन्स कर दिया। अब जब वो रिस्पॉन्स कर रहा है ना, मसला यहाँ पर आता है कि वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो सिंपल डायरेक्ट हमारा रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए हेलो हाउ आर यू नहीं कर रहा, वो एक कंप्लीट इवेंट दे रहा है जिसके अंदर एलएलएम के इवेंट भी है कि एलएलएम क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके इवेंट्स भी हैं। जो हमारे पास एजेंट एलएलएम को कॉल कर रहा है उसके इवेंट्स भी हैं। जो एजेंट अपना टूल्स को कॉल कर रहा है उसकी इवेंट्स भी हैं। हमें क्या करना है, यहाँ तक जब तक लूप चला हमने इवेंट की जो है ना लगाई थी उसके ऊपर कि भाई इवेंट इसमें से निकाल के दो। तो जो इवेंट है ना एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट एक रिस्पॉन्स नहीं है। हम अगर उसको डायरेक्ट प्रिंट करेंगे रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, लेकिन जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए ना हेलो हाय कैन हाउ कैन आई असिस्ट यू, वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा।
उसके लिए हमें क्या करना है, नीचे की जितनी भी कंडीशन है, चाहे हम टाइप चेक कर रहे हैं उसकी, रो रिस्पॉन्स इवेंट है या कुछ भी, वो सब सिर्फ उस डेटा को फिल्टर करने के लिए कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसको फिल्टर करके हम अपना आंसर निकालेंगे। अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हमने सिर्फ एक चीज देखी, जो एलएलएम रिस्पॉन्स कर रहा है ना, वो क्या है, रो रिस्पॉन्स इवेंट, ऐसा ही था, रो रिस्पॉन्स है ना। तो जो एलएलएम रिप्लाई कर रहा है वो रो रिस्पॉन्स है। हमने उसकी डायरेक्ट टाइप चेक की, कंडीशन लगाई कि जो रिस्पॉन्स एलएलएम की तरफ से आ रहा है, जिसकी टाइप रो रिस्पॉन्स इवेंट है, उसी को हमें डेटा दो, वही डेटा हमें दो, और हमें डेटा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो एलएलएम का चाहिए। अब एलएलएम का रिस्पॉन्स हमने चेक कर लिया, तो जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, सबसे पहले उसकी टॉप प्रॉपर्टी होती है अपना रो रिस्पॉन्स इवेंट। हमने उसको चेक कर लिया, इट मीन कि हम वहां तक पहुंच गए, उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए जो कि हमें मिल रहा है एलएलएम की तरफ से। अब उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डेटा, ठीक है। और डेटा के अंदर एक और प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं डेल्टा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमने लिखा है इवेंट, जो भी कंप्लीट इवेंट मिला उसके अंदर डेटा है, डेटा के अंदर डेल्टा है, और ये डेल्टा ही हमारा रियल आंसर है जो कि हमें टुकड़ों में मिल रहा है। इस एक डेल्टा के अंदर हेलो हो सकता है, हाउ हो सकता है, आर हो सकता है, यू हो सकता है, तो हम एक एक करके उसको प्रिंट करें। अच्छा जी, इशू कोड में नहीं था, इशू मेरे सिस्टम में है, क्योंकि वही कोड जब मैंने यहाँ पर चलाया। असल में बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास एसिंक का चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट होता है इवेंट लूप का, तो वो इवेंट लूप पीछे बैकग्राउंड पे चल रहा होता है। अब हो सकता है क्योंकि मैं अभी रियलिस्टिक्स पे कुछ काम कर रहा था, तो वो कोई ना कोई प्रोसेस मेरे सिस्टम पे अभी वो चल रहा होगा, तो वो दोनों प्रोसेस जब कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो वो कैंसिल कर रहा होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने सिमिलरली वही कोड गूगल कॉलैब पर रन किया और हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो क्या करें, गूगल कॉलैब पे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो वही चीज़ हम दोबारा लाते हैं। मैं सिंपल क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा प्रिंट करूँगा इवेंट को, क्या करूँगा, इवेंट को। इवेंट में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैंने अभी इसको प्रिंट किया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इवेंट आया, और इवेंट में ये देखें तीन चीज़ें हैं, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, और इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डेल्टा। क्या है? डेल्टा। हमें ये डेल्टा चाहिए क्योंकि अभी सर ने बताया कि हमारे पास जब भी कोई एलएलएम से रिस्पॉन्स आएगा उसकी टाइप क्या होगी, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट। और रॉ रिस्पॉन्स इवेंट के नेस्टेड जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसकी टाइप क्या है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट। क्या है? क्योंकि उन्होंने इवेंट को इस तरीके से रैप किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास ये समझ लीजिए कि रॉ रिस्पॉन्स इवेंट आएगा, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा डेटा का, क्या होगा, डेटा का, और उस डेटा के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी डेल्टा की, और उस डेल्टा के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स होगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ दो कंडीशन चेक कर ली। पहली ये कि हमारे पास जो इवेंट आ रहा है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट। इतना समझ आया? इसके बाद हमें पता है कि रॉ रिस्पॉन्स इवेंट जो आएगा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी डेटा की। क्या होगी? डेटा की, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। हमने चेक किया कि भाई ये जो इवेंट डॉट डेटा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ये जो हमारी क्लास है रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, जो कि हमने इंपोर्ट की हुई है ओपन एआई की रिस्पॉन्सेस की टाइप में से, क्योंकि ये रिस्पॉन्स है। क्या है? रिस्पॉन्स की टाइप है, ये भी एक क्लास है, ठीक है। तो हमने दूसरा ये चेक किया कि हमारे पास जो इवेंट के अंदर जो डेटा आ रहा है वो जो हमारे पास रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट की क्लास है इसका इंस्टेंस होना चाहिए। दो कंडीशन आ गई। पहला क्या है, इवेंट जो आ रहा है उसकी टाइप क्या हो, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, पहला हो गया। इसके बाद इवेंट के अंदर जो डेटा है उसकी जो टाइप होनी चाहिए, वो जो इंस्टेंस होना चाहिए वो इस क्लास का इंस्टेंस होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि रॉ रिस्पॉन्स इवेंट की टाइप हो, ठीक है। उस इवेंट के अंदर मल्टीपल दूसरे टाइप के इवेंट्स भी आएंगे, इंस्टेंस आएंगे, लेकिन हमें उसमें से फिल्टर जो करना है रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट के इंस्टेंस को, ऑब्जेक्ट को फिल्टर आउट करना है। वो जब हमारे पास फिल्टर हो जाएगा तो इसके बाद इन्होंने एक चीज बताई कि इसमें प्रिंट करो इवेंट डॉट डेटा, और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी कौन सी है,
डेल्टा। तो हमने यहाँ पर जब देखा कि हमारे पास तीन चीजें हैं, एक आया इवेंट, सबसे पहले इवेंट आ गया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डेटा, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डेल्टा, और वहां हमारे पास आ रहा है आंसर। तो जब मैंने इसे प्रिंट किया तो अब देखें हमारे पास रिस्पॉन्स कैसा आता है। अब देखें ये आया जब here are 5 jokes for you, इसने जितना था सब बता दिया कि why did जो भी इसने बताया। अब यहाँ कुछ और चीजें हैं जो कि पूछ रहे थे कि भाई ये क्यों देते हैं, तो सिंपल है, एंड का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ देखें, हाँ ये इसको भी छोड़ दिया, हमारे पास 3 टुकड़ों में जब आंसर आया, अगर मैं इसे दोबारा करूंगा, इवेंट आया, अब देखें इसने जितने भी दिए ना, here are 5 jokes, पहले स्पेस दिया फिर दूसरा दिया, अब जितनी भी लाइन होंगी ना, अगर मैं इसे सिंपल प्रिंट करूंगा तो जो न्यू लाइन से स्टार्ट होगी वो उसे दूसरी लाइन से स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसे एंड और ये फ्लश दूं, फ्लश का मतलब सिंपल ही होता है, वेट नहीं करता, एंड का मतलब ये है कि वो उसी के साथ जोड़ देगा उसे, वो नई लाइन से स्टार्ट नहीं करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये। क्या हुआ, टेक्स्ट गलत हो गया, अच्छा टेक्स्ट नहीं है डेल्टा, क्लियर है? किसके लिए? नहीं, स्टोरेज के लिए यूज नहीं होता, सिंपल है कि आपकी जब दूसरी लाइन आती है तो उसमें एक ब्लैंक स्पेस आ रहा होता है, ये उसको खत्म करके उसको जोड़ देता है। क्लियर है? कोई ऐसे मसले वाली बात? रॉ रिस्पॉन्स भी हमें समझ आ गए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जहाँ नीचे आते हैं। क्या डेल्टा एक प्रॉपर्टी, इसके अंदर टेक्स्ट है और कोई भी चीज नहीं। मतलब हमारा एलएलएम से आया हुआ टेक्स्ट। जी, उन्होंने एक फॉर्मेट बना के दिया है, ठीक है। जैसे आप सबने एपीआई इस्तेमाल किए, ऐसा ही है, एपीआई इस्तेमाल किए। एपीआई जब आप कॉल करते हैं उसके नेस्टेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको उन्हें गेट करना होता है। सिमिलरली जब हम इवेंट्स दे रहा है तो इवेंट्स के नेस्टेड कुछ प्रॉपर्टी, वो हायरार्की क्या है, सबसे पहले इवेंट आएगा, इवेंट के अंदर एक डेटा नामी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डेल्टा, जिसमें आपका टेक्स्ट आ रहा होता है। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीजें आ रही है। हमने एग्जाम्पल देखी थी दूसरी, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट्स। उसमें क्या बता रहा था कि हमारे पास जब भी कोई टूल कॉल होगा वो भी एक इवेंट होगा, लेकिन जो उस इवेंट की टाइप होगी वो क्या होगी, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को मजीद एक्सटेंड करेंगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, पूरा सेम कोड होगा। यहाँ सिर्फ मैं एक अदर टूल को कॉल करूंगा, टूल को ऐड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, यहीं से कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर एक टूल बना लूंगा। यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया फंक्शन टूल, और यहाँ से मैं रैंडम को इंपोर्ट कर रहा हूँ। रैंडम का मतलब, रैंडम पता है आपको, पाइथन में पढ़ा था। क्या करेगा, ये सिर्फ एक इंटीजर आपको देगा 1 से 10 तक। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अब जरा हम इसे चेंज करेंगे कि इंस्ट्रक्शन को पहले से चेंज करते हैं। और पहले क्या कर रहे थे हम लोग, सिंपल बात को समझिए। अब आप पहले हम कर रहे थे, एक हमने एजेंट बनाया जिसका क्या काम था कि हमें 5 जोक्स बनाकर दे दे, ऐसे ही था। कितने जोक बन रहे थे? 5। अब हमने क्या किया, एक अदद हमने एक टूल बनाया जो कि हमें ये बताएगा कि हमें कितने जोक बनाने। मतलब ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कॉल हाउ मेनी जोक्स टूल, ये हमें एक अदर नंबर रिटर्न करेगा। क्या नंबर रिटर्न करेगा? कोई भी नंबर, रैंडम, 1 से लेकर 10 तक। वो टूल रिटर्न करेगा नंबर, और फिर एजेंट डिसाइड करेगा कि हमें कितने जोक्स बनाने। फॉर सपोज अगर टूल ने रिटर्न किया 8 नंबर, तो हमारे पास जोक कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर कहाँ गया, इसको भी चेंज करते हैं, इनपुट वैल्यू और ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन चेंज हो गया तो इनपुट भी हम इसे चेंज कर देते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको इसी के साथ चलाता हूँ जो हमने काम किया, और देखते हैं कि ये चलता है नहीं चलता। चल जाए, चल गया, हमारे पास जितना डेटा था वो आ गया। अब हमें एक काम करना है। इसमें तो टूल कॉलिंग हुई नहीं है ना, किस पर टूल कॉलिंग है? जो अभी आपने हेलो लिखा है, ये तो उसका आंसर तो एलएलएम ही देगा। नहीं, यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन ऐसे दी हुई है, ठीक है। तो देख लेंगे
एक काम करेंगे ना, इसको इंस्ट्रक्शन में ये करेंगे, हेलो प्लीज कॉल द टूल एंड टेल मी जोक्स। अब सही है, वो बता देगा ना, उसके काम करते हैं, इसको हम मजीद बढ़ा भी देते हैं और मैं इसको अब रन करता हूँ। अब देखो इसने 14 जोक्स दिए, एक बार दोबारा रन करूंगा और देखेंगे यहाँ पर कितने, अब इसने सिर्फ 2 ही दिए, ज़्यादा नंबर पे रैंडम है। एक काम करते हैं, रैंडम नहीं करते, सही है, हमारी अपनी कंडीशन है, कुछ भी कर सकते हैं। वाई सही है, देखो ये जनरेट करता जा रहा है स्ट्रीमिंग। कितने इसने दिए? 20, मतलब टूल कॉल हुआ। क्लियर है? अभी तक हमने जो देखा वो क्या था, सिंपल रॉ टेक्स्ट था, लेकिन हमें अब इसमें देखना है कि हमें हाई लेवल इवेंट पे देखना है कि हमें ये चेक करना है कि भाई हमारे पास जो दूसरे इवेंट्स हैं, जैसे टूल कॉल हुआ, वो तो इसमें नहीं आया। अगर वो हमें मालूम करना है, वो हम कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास एक दूसरी टाइप है आइटम में, रन स्ट्रीम रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। मैं क्या करूँगा, यहाँ इसके अंदर इसे प्रिंट नहीं करवाऊंगा और यहाँ कर दूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू पता है, कंटिन्यू ब्रेक क्या करेगा, जब इस ब्लॉक में जाएगा तो इसे स्किप कर देगा। क्या कर देगा? स्किप कर देगा। अब मैं यहाँ पर एल्स इफ लगाऊंगा, मैंने कहा इवेंट डॉट टाइप इक्वल इक्वल टू कौन सी है, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। क्या हुआ अब इसमें, जावास्क्रिप्ट पाइथन सब जाएगा। अब बात आती है कि इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं दोबारा एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ सिंपल इवेंट को। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया हमारे पास। अब देखें हमारे पास जब हमने इसे कॉल किया, 3 हमारे पास इवेंट कॉल हुए। कितने हुए? 3 इवेंट। ये तीनों की टाइप क्या है, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। अब यहाँ पर हमारे पास इसके नेम देखें, क्या है, पहला है टूल कॉल, दूसरा है टूल आउटपुट, तीसरा है मैसेज आउटपुट। अब इसको हायरार्की समझिए। सबसे पहले एलएलएम ने टूल कॉल किया, ऐसे ही टूल कॉल हुआ, एक एक्शन परफॉर्म हुआ, इवेंट बन गया। टूल ने आउटपुट रिटर्न हुआ, ये भी एक्शन परफॉर्म हुआ, इवेंट बन गया। एलएलएम ने उस टूल के आउटपुट को लेकर एक कंप्लीट मैसेज जनरेट कर दिया, ये भी एक्शन हुआ और इवेंट बन गया। क्लियर है? अब मैं इसको मजीद अगर देखूंगा तो यहाँ पर जब मैं करते जाऊंगा तो इनकी यहाँ पर इन्होंने टाइप दी हुई होगी। थोड़ा अगर देखा जाए, ये देखा टाइप आ गई, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। तो अब इन्होंने यहाँ पर यही बताया हुआ है कि इस इवेंट के अंदर जो आइटम आ रहा है हमारे पास, इसकी टाइप से हमें चेक करना है। वो क्या है कि पहला है, अगर टूल कॉल हुआ हो तो टूल कॉल बताओ, अगर टूल कॉल का आउटपुट है तो मुझे वो बताओ, और अगर आपका कंप्लीट मैसेज जनरेट हो गया है तो वो बताओ। इसमें कोई मसले वाली बात है कि समझे आप लोग? देखिए दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रीमिंग में क्या है, चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ी नेस्टेड है। हमारे पास सबसे पहले क्या आया, टूल कॉल हुआ, इन्होंने एक स्ट्रीम का इवेंट रिटर्न किया, ठीक है, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। इसके बाद इसमें एक अदर आइटम आया, क्या हुआ, उसमें हमारे पास क्या था, डेटा था। क्या था? डेटा। इसमें है हमारे पास आइटम। वो आइटम जब हम उसे देखेंगे तो आइटम के अंदर हमारे पास एक अदर टाइप आ रही होगी, वो मैं कहाँ गई टाइप, कहाँ गई, एंड में होगी, मिल जाएगा। बल्कि काम करते हैं ना, प्रिंट कर देते हैं यार। सबसे पहले मैं आगे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट इवेंट
डॉट आइटम और यहाँ करता हूँ इवेंट डॉट आइटम डॉट टाइप। क्लियर है? अब जरा इसे प्रिंट करके चेक करते हैं। मैं सबको बता रहा हूँ यार के लिए क्या हुआ। मेमोरी सेंटर्स अच्छा ये भी। अब देखिए कितने टाइप हुए हमारे पास, 3 टाइप आ गई। पहली कौन सी है? टूल कॉल आइटम। पहली कौन सी है? टूल कॉल आइटम। दूसरी टूल कॉल आउटपुट आइटम। तीसरी कौन सी है? मैसेज आउटपुट आइटम। पहले में टूल कॉल हुआ, दूसरे में टूल का आउटपुट आया, तीसरे में मैसेज जनरेट हुआ। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर इन्होंने एक और कंडीशन लगाई है कि अगर पहली टाइप हो हमारे पास तो प्रिंट कर दो कि टूल कॉल हुआ है। दूसरी के अंदर आउटपुट आ रहा है तो बता रहे हैं कि आउटपुट बता दो टूल का क्या है। और तीसरी के अंदर हमारे पास मैसेज आ रहा है, एलएलएम क्या आ रहा है? कंप्लीट एक मैसेज हमारे पास जनरेट हो रहा है। इसमें यहाँ पर उन्होंने एक और चीज की है, यहाँ पर एक हेल्पर फंक्शन है, आइटम हेल्पर। क्या है? आइटम हेल्पर। वो सिंपल क्या कर रहा है कि हमारे पास जो हमने ऊपर काम किया था, क्या किया था? एक्सट्रैक्ट किया था डेटा। सिमिलरली इस इवेंट के अंदर जो आइटम आ रहा है उसके नेक्स्ट भी डेटा होगा, तो आइटम हेल्पर क्या कर रहा है? सिंपल उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ला रहा है। ये एक हेल्पर फंक्शन है जो कि हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और उन्होंने ये इंपोर्ट किया है। कहाँ से किया है? सही है, एजेंट से इंपोर्ट किया। सही, तो यहाँ इन्होंने एजेंट से इंपोर्ट कर दिया आइटम हेल्पर। ठीक है, आइटम हेल्पर क्लास हो गई। इसके अंदर एक अदर मेथड हो गया हेल्पर टेक्स्ट मैसेज आउटपुट, जो कि क्या करेगा? हमारे पास टेक्स्ट लाके देगा। अब मैं इसे अगर रन करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए, सबसे पहले इवेंट कॉल हुआ टूल का, तो इसमें क्या आ गया? टूल वॉज कॉल्ड। इसके बाद टूल का आउटपुट आया। टूल का आउटपुट क्या आया? 20। और इसके बाद एलएलएम का मैसेज आया, तो एलएलएम ने इस बार हार मान ली। हम दोबारा भी चेक करते हैं, क्या पता है इस बार दे दिया इसने। क्लियर है? अब देखें उसमें क्या आ रहा था, जब हमने रॉ रिस्पॉन्स किया उसमें वो जितना डेटा आ रहा था हमें दे रहा था, जबकि हायर लेवल इवेंट में उसने जो कंप्लीट डेटा था वो हमें दे दिया। क्लियर है? समझ आया? चीज वही है लेकिन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। इसके अलावा एक और इन्होंने इवेंट बताया है जो कि हमारे पास है, ये रहा तीसरा है एजेंट अपडेटेड इवेंट। क्या है? एजेंट अपडेटेड इवेंट। और ये आपको जब मालूम होगा, खैर अभी मालूम हो जाएगा, इसका मसला नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा कोई एक्टिव एजेंट होता है तो ये ट्रिगर हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट ये बताएं, जब मैं फ्लो चलाऊंगा तो हमारा पहला एजेंट कौन सा होगा? कौन सा होगा? टूल कॉल। टूल कॉल वाला। तो क्या इसका नाम आएगा? ये इवेंट जब ट्रिगर होता है जब भी कोई हमारा एजेंट एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव होता है तो इवेंट ट्रिगर हो जाता है। सबसे पहले कौन सा ट्रिगर होगा ये देखते हैं। अब देखें, मैं इसे भी हटा देता हूं और सिर्फ इसे रहने देता हूं। इससे में चीजें थोड़ी बहुत हैं इसलिए आपको वो लगेगी, लेकिन आप ये देखें एजेंट अपडेटेड और नेम क्या आया? जोकर। और ये किसका नाम है? हमारे एजेंट का। तो आप हिरार्की को समझेंगे, 3 इवेंट है। सबसे पहले जो हमारा ट्रिगर होता है एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट। ये जब ट्रिगर होता है जब भी कोई हमारा एजेंट एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव। अब एक एजेंट मेरा एक्टिव है, अगर यहाँ पर हैंड ऑफ होता, जैसे ही हैंड ऑफ अपर होगा दूसरा एजेंट एक्टिव हो जाएगा, तो वहां पर उसका नाम आ जाएगा। पहला एजेंट जो है मैं एक्टिव हुआ, इसने उसका नाम दे दिया। जैसे ही हैंड ऑफ होगा दूसरा एजेंट एक्टिव होगा, उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है रॉ रिस्पॉन्स इवेंट। रॉ रिस्पॉन्स इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास एलएलएम से डायरेक्ट जो रॉ टेक्स्ट आ रहा है वो देखेगा। तीसरा जो हमारे पास होता है रन आइटम स्ट्रीम इवेंट्स, जिसमें हमारे पास हायर लेवल इवेंट्स होते हैं। मतलब एक काम जब परफॉर्म हो चुका है उसके बाद हमें वो इवेंट ट्रिगर बता देता है कि ये इवेंट क्रिएट हो चुका है। लाइक सबसे पहले एलएलएम ने टूल कॉल कर दिया तो उसका एक इवेंट बन गया। दूसरा, टूल ने आउटपुट दे दिया तो उसका एक इवेंट बन गया। तीसरा, हमारे पास मैसेज जो था वो पूरा जनरेट हो चुका है, उसका एक इवेंट बन गया। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था स्ट्रीमिंग का। अब आपको थोड़ी देर ब्रेक दी जाती है, आप लोग इसको थोड़ा टाइप करें। वो जो एरर था उसको भूल जाएं, वो मेरे सिस्टम का एरर था। ठीक है,
लेकिन अभी इससे आपको ब्रेक दी जा रही है, इसको प्रैक्टिस करें, इसके बाद हम न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, बीट हुआ है, हमारे पास टूल का आउटपुट ये आया है, तो उस सिनेरियो में आप लोग रन आइटम स्ट्रीम इवेंट इस्तेमाल करेंगे। सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल आपको चाहिए तो आप रॉ रिस्पॉन्स इवेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। डिपेंड करता है, मुझे इसे डिबग करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, हो सकता है सिस्टम रिस्टार्ट करने से मसला और हो जाएगा, लेकिन कुछ कमांड्स भी होती हैं। तो पहला तरीका यही है कि सिस्टम रिस्टार्ट करें और होपफुली वो बंद हो जाएगा, वरना मुझे अभी इसे डिबग करना पड़ेगा। और होपफुली कोई प्रोसेस चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में, तो टास्क मैनेजर से जाकर कोई कमांड के जी कुछ नहीं कुछ नहीं पूछा। जैसे आपको नंबर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो जैसे हमारी जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है कि 2 ग्रुप होंगे, उसमें से गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप होगा और बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप होगा। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग फिर उसे अवेल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रीमिंग हमारा कवर हो चुका है और अब हम जाते हैं गार्जियल्स की तरफ। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गार्जियल्स पढ़ा है? 1 2 3 4, यहाँ से कितने लोग हैं? ठीक है, क्या होता है गार्जियल्स? या फिर ओपन एआई एजेंट एसडीके के अंदर गार्जियल्स क्या चीज है? जी मैं पूछूंगा, बिल्कुल मैं पूछूंगा जी जैसे बैंक के बाहर गार्ड नहीं बैठा होता है, जी जब हम लोग इनपुट दे रहे होते हैं एलएलएम जी को आउटपुट दे रहे होते हैं, तो गार्जियन यूज होता है ताकि हम लोग इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर कर सकें, कोई इसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकें। सही। यहाँ से किसने हैंड रेस किया था? कोई हैंड रेस करके बता दे, किसने बताना है? ठीक है, और जी सही, बिल्कुल सही। और कोई? जी ठीक है, और कोई? आवाज नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ से और कोई? चेक्स लगाना, चेक किस चीज का मतलब उससे फिल्टर करने एक तरीके से, ठीक है सही। और कोई? अभी तक जितने लोगों ने बताया गार्जियन की डेफिनेशन सबके सब सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम है। सिंपल बात है भाई, आप यहां से गवर्नर हाउस आते हैं, आया ना? अब एक्टिव हो जाए, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब दोबारा टॉपिक पर आए, एक्टिव हो जाए, बिल्कुल माइंड फ्रेश कर दें। आप गवर्नर हाउस के अंदर एंटर होते हैं, आया ना? होते हैं, ठीक है। गेट पर आपकी चेकिंग की जाती है, क्या फायदा है उसका? कि कोई अनऑथोराइज पर्सन यहां पर आ ना सके, ऐसे ही, ठीक है। अगर वो ना किया जाए तो कोई भी आ सकता है। सिमिलरली हमारे पास जब हम एजेंटिंग वर्कफ्लो बनाते हैं, एजेंट बनाते हैं, तो नॉर्मली एजेंट के पास कोई भी क्वेरी जा सकती है, कोई भी क्वेरी जा सकती है। लेकिन अगर हमें उसे फिल्टर करना है, मतलब पहले उसे वैलिडेट करना है, हम ये चाहते हैं कि भाई एजेंट के पास क्वेरी, एलएलएम के पास क्वेरी जाने से पहले एक गार्ड हो, एक गार्डियन हो, जो कि उस इनपुट क्वेरी को वैलिडेट करे, मतलब उसको चेक करे। अगर आपकी क्वेरी सही होगी, करेक्ट होगी, तो वो एलएलएम को पास कर देगा, और अगर इनकरेक्ट होगी तो वो एरर थ्रो कर देगा। सिंपल एग्जांपल है, सपोज करें कल को आप एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनाते हैं एजेंट के साथ। क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल एप्लीकेशन। आपके एजेंट जो है, एलएलएम है, उसके पास आपकी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा मौजूद है, आपने उसे टूल के जरिए आया प्रोवाइड किया, कुछ भी प्रोवाइड किया। अब कोई भी बंदा आकर अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट देखकर चले जाए या सेल्स देखकर चले जाए, क्या ये सही तरीका है? या कोई एचआर सिस्टम है, उसमें एम्प्लॉयज हैं, कोई बंदा भी किसी भी बंदे की सैलरी देख सकता हो, क्या ये सही है? अगर ऐसा मसला हुआ तो फिर बड़े मसले हो जाएंगे। सिमिलरली आपका एलएलएम का जो भी क्वेरी की जाएगी, उसके पास जो डेटा होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन एजेंटिक वर्कफ्लो में हमारे पास जब ओपन एजेंट पे काम कर रहे हैं,
तो इन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गार्डियंस का, जो कि ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई डेटा एलएलएम को भेजें, पहले बात करती है भेजने की। क्या बात आती है? भेजने की। तो उससे पहले उसको वैलिडेट किया जाए, उसे चेक किया जाए कि आया वो डेटा सही है, वो क्वेरी सही है या नहीं है। अगर वो क्वेरी सही होगी तो वो एलएलएम को पास कर देगा, अगर वो क्वेरी गलत होगी तो एरर थ्रो कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर दो टाइप के गार्डियंस हैं, एक है इनपुट गार्डियन, एक है आउटपुट गार्डियन। इनपुट गार्डियन मतलब डेटा भेजना, इसी तरीके से आउटपुट गार्डियन, भाई सपोज करें आपने एजेंट से सवालात किए, सवालात की भरमार कर दी, एजेंट खुद पागल हो गया, एजेंट खुद आप पे गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में कोई ऐसी बात को कह दी, ठीक है, कि आप समझदार नहीं, ये वो कुछ भी डांट सकता है, कभी कभी डांट भी देता है। लाइक बीच में ग्रॉक बड़ा अच्छा चल रहा था, पता है, जब इलेवन ने उसे ट्रेन किया था, बड़े अच्छे जवाब दे रहा था, बड़ा अच्छा रोस्ट कर रहा था वो। तो कोई ऐसा डेटा जो हम चाहते हैं कि सेंसिटिव हो और यूजर से जाने से पहले आप उसे चेक करें, तो वहां पर आता है आउटपुट गार्डियन। दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, पहले इनपुट गार्डियन। इनपुट गार्डियन यूजर ने क्वेरी की, एलएलएम से जाने से पहले इनपुट गार्डियन उस इनपुट को फिल्टर करेगा। अगर इनपुट सही है तो भेज देगा एलएलएम के पास, इनपुट गलत है तो वापस आ जाएगा। सिमिलरली एजेंट के पास चले गए इनपुट, एजेंट ने आउटपुट जनरेट कर दिया, एजेंट ने आउटपुट जनरेट कर दिया। अब वो आउटपुट सही है या नहीं है, वो वैलिड आउटपुट है या वो कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड के मुताबिक आउटपुट है, तो हम उसे यूजर के पास भेजेंगे। तो इसके लिए हम एक आउटपुट गार्डियन लगाएंगे। वो क्या करेगा कि जब एलएलएम जनरेट कर देगा रिस्पॉन्स, इसके बाद वो रिस्पॉन्स जो है पहले वो आउटपुट गार्डियन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? आउटपुट गार्डियन के पास। और आउटपुट गार्डियन उसको चेक करेगा, अगर वो आउटपुट सही होगा तो वो यूजर के पास जाएगा, वरना एरर थ्रो हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई इसमें मसले वाली बात? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इसका मकसद क्या है। अब जो रहता है वो है इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें यहां पर पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि गार्डियन रन इन पैरेलल टू योर एजेंट। अब पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल का मतलब सिंपल ये है कि एक हमने सीक्वेंशियल सुनी कि पहले जो हमारे पास गार्डियन रन होगा वो जितना टाइम कंज्यूम करेगा पहले वो होता रहेगा। सीक्वेंशियल में यही होता है ना, सिंक्रोनस में हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास पहले गार्डियन रन होगा, वो टाइम कंज्यूम करेगा, इसके बाद वो होगा। पैरेलल का मतलब ये है पहले वो रन होगा लेकिन वो एक साइड में एक रन हो रहा होगा, बैकग्राउंड टास्क की तरफ समझ लें इसको फिलहाल के लिए, समझने के लिए। मतलब वो ये है कि वो मेन थ्रेड को मतलब ब्लॉक नहीं करेगा, एक तरीके से टाइम बचाएगा। फिलहाल के इतना समझे, क्लियर है? समझ गए? और इसके बाद यहाँ पर वही चीजें आ रही है, इनेबल यू टू डू चेक्स एंड वैलिडेशन, जो आप लोग सब बता रहे थे। फॉर एग्जांपल इमेजिन यू हैव एन एजेंट दैट यूज अ वेरी स्मार्ट एंड हैंस लो एक्सपेंसिव मॉडल। ये मॉडल की बात कर रहा है कि भाई आपने कोई क्वेरी की है, सपोज करें आपका मेन जो एजेंट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मॉडल इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आप नहीं चाह रहे कि भाई कोई भी एरर कोई क्वेश्चन हो वो हमारे पास मेन एजेंट के पास चले जाए, तो उससे पहले आपने एक गार्डियन इंप्लीमेंट कर दिया जो उसको चेक करेगा कि अगर वो वैलिड क्वेरी होगी तो हमारे मेन एजेंट को जाएगी, वरना हमारे पास गार्डियन एजेंट उसको चेक कर लेगा। तो इन्होंने एक तरीका बताया है, वो यहाँ पर हम देखेंगे, उसमें चेंजेस भी करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ नई चीज बताइए। पहला है इनपुट गार्डियन। क्या है? सब बोले क्या है? इनपुट गार्डियन। इसमें क्या है? इनपुट गार्डियन रन इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप में? 3। सबसे पहले कहता है फर्स्ट द गार्डियन रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट। समझ आया इसका मतलब? गार्डियन जो है इनपुट वाला वो सेम इनपुट लेता है। क्या लेता है? सेम इनपुट जो आप एजेंट को पास करते हैं। क्लियर है? मतलब मैंने अगर हाय हेलो हाउ आर यू किया, वही सेम इनपुट गार्डियन के पास पे ले जाएगा। क्लियर है? फिर अगर पास होगा तो एलएलएम के पास जाएगा, वरना एरर थ्रो कर देगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये है कि द गार्डियन फंक्शन रन्स टू प्रोड्यूस अ गार्डियन फंक्शन आउटपुट व्हिच इज देन रैप्ड इनटू इनपुट गार्डियन रिजल्ट। इसका मतलब समझाता हूं। देखिए गार्डियन क्या होता है? फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन। क्या होता है? सब बने क्या होता है? फंक्शंस। अब फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, हाँ करता है ना, फंक्शन रिटर्न करता है। अब ये क्या कह रहा है कि फंक्शन जो गार्डियन फंक्शंस होगा वो हमारे पास गार्डियन फंक्शन आउटपुट एक क्लास है, उसका इंस्टेंस पास करेगा। क्या पास करेगा? इंस्टेंस। मतलब गार्डियन फंक्शन हमेशा
आप जब भी इंप्लीमेंट करेंगे तो वो जो एक ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस पास करेगा वो कौन सा होगा, गार्डियल फंक्शन आउटपुट। मतलब उसमें आप ऐसे ही कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएंगे, आप उसमें एक इंस्टेंस रिटर्न करवाएंगे जो कि होगा गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। क्लियर है? इंस्टेंस कैसे रिटर्न करवाते हैं, हम एक क्लास बना कॉल करते हैं, उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसे लिख देते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैं ब्रेक नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा ब्रेक आ गया। हम गार्डियल ट्रिगर एक्सेप्शन इज रेज। अब देखें क्या चीज है। हमने ये बताया कि गार्डियल एक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न क्या करेगा, गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है ट्रिपवायर ट्रिगर। क्या होता है? ट्रिपवायर ट्रिगर। ये प्रॉपर्टी अगर ट्रू होगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर ट्रू होगी मतलब इसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो जो आपका जो गार्डियल है वो फेल हो जाएगा, मतलब वो एक्सेप्शन रेज करेगा। क्लियर है? अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई तो क्या होगा, आपकी वैलिडेशन फेल हो जाएगी और आपका जो गार्डियल है वो इनपुट गार्डियल ट्रिगर बता रहा है, ठीक है, ट्रिपवायर ट्रिगर एक्सेप्शन की टाइप बता रहा है। ठीक है, सिंपल बात यह है कि अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हुई तो आपका गार्डियल फेल हो जाएगा और एक अदद एक्सेप्शन रेज करेगा और उस एक्सेप्शन की जो टाइप होगी वो ये है, इनपुट गार्डियल ट्रिपवायर ट्रिगर। क्लियर है? समझ आया? आया ना? क्लियर है ना? शुक्र। यहाँ कुछ और चीज लिखी हुई है, इनपुट गार्डियल इंटेंड टू रन ऑन यूजर इनपुट्स व्हेन एजेंट गार्डियल ऑन रिटर्न। ठीक है, इसको मैं सिर्फ इतना समझाऊंगा। मैं ये बताएं, आप यहाँ पर आए एंट्रेंस पर तो आपकी चेकिंग कहाँ पर हो रही है, एंट्रेंस पे हो रही है, गेट पे हो रही है। अगर आपकी चेकिंग गेट के बजाय हर आपके मतलब रूट पे, मतलब ये सपोज करें आप यहाँ से एंटर हुए, गेट पे चेकिंग हुई, इसके बाद जहाँ पर आप उल्टे हाथ पे टर्न हुए तब आपकी चेकिंग हुई, आप अंदर से उल्टे हाथ पे टर्न हुए यहाँ पर आने तब आपकी चेकिंग हुई, क्या ये तरीका सही है या फिर जब आप इंटर हुए उसी पर आपकी प्रॉपर चेकिंग हो गई फर्स्ट टाइम? तो यही समझा रहा है कि जो गार्डियल है इनपुट, ये हमेशा जो आपका फर्स्ट एजेंट होगा ना, कौन सा एजेंट? फर्स्ट एजेंट, जो आपका स्टार्टिंग एजेंट होगा, अगर उसके पास इनपुट गार्डियल होगा तभी वो ट्रिगर्ड होगा। सपोज करें आपके पास 4 आपने एजेंट बनाए, कितने एजेंट बने? हैंड ऑफ हमें पता है, हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है ना? 4 एजेंट बनाए, उसमें से एक एजेंट आपका मेन है, तीसरे आपके सब एजेंट है जो कि बाद में चलेंगे। तो उनमें से जो आपका मेन एजेंट होगा, पहला एजेंट, कौन सा? पहला एजेंट जो आपका होगा सिर्फ उसी का इनपुट गार्डियल ट्रिगर्ड होगा, बाकी 3 का नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट होगा, क्योंकि क्वेरी स्टार्ट पे जा रही है ना, फिर वही क्वेरी आगे चलती रहेगी, तो इसका फायदा इन्होंने क्या किया कि भाई जो आपका पहला एजेंट होगा उसी में गार्डियल जो आपका होगा वो चल जाएगा, दूसरे में उनका फायदा नहीं है तो इसलिए वो नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? जी सर, अगर कोई किसी हैंड ऑफ वाले एजेंट के पास जाके ऐसी क्वेरी करता है कि जो गार्डरेल्स के अगेंस्ट है, तो वो हैंड ऑफ वाला तो वर्क करेगा, तो फिर वो तो गार्डरेल्स ब्रेक कर देगा। कौन सा वाला? हैंड ऑफ वाले के पास जाके कोई ऐसी क्वेरी करता है कि जो हैंड ऑफ वाले एजेंट से रिलेटेड है, लेकिन उसमें गार्डरेल के अगेंस्ट भी कुछ बात है, तो वो तो हैंड ऑफ वाला एजेंट जो गार्डरेल ब्रेक कर देगा। हैंड ऑफ वाला एजेंट गार्डियल वो स्पेसिफिक सिनेरियो होगा, लेकिन हमारे पास जब आप हैंड ऑफ पे करेंगे तो आपका एक्टिव एजेंट जो फिर हैंड ऑफ वाला हो जाएगा। आप पहली जो क्वेरी करेंगे ना उसपे जो आपका गार्डियल होगा वो पहला होगा, फिर दूसरी क्वेरी करेंगे उस पे एक्टिव एजेंट दूसरा होगा तो उसका फिर गार्डियल रन होगा। तो जो आपका पहला जो एक्टिव एजेंट होगा ना, स्टार्टिंग एजेंट जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा आपका इनपुट गार्डियल को रन करेगा। अगर आपने क्वेरी ऐसी की जिसमें आपका एक्टिव एजेंट दूसरा वाला एजेंट है, हैंड ऑफ वाला एजेंट, तो उसका फिर गार्डियल रन होगा। इसका कॉन्सेप्ट ये कि स्टार्टिंग एजेंट जो कि क्वेरी ले रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये समझिए इसका। सिमिलरली यहाँ पर आउटपुट गार्डियल में भी यही चीज आ रही है, ये भी 3 तरीकों से रन होता है। सिंपल ये है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है कि इनपुट जो रिसीव होता है वो जाता है गार्डियल पे, यहाँ जो एलएलएम आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो जाता है गार्डियल पे। इसी तरीके से जैसे इनपुट गार्डियल की जो टाइप है वो गार्डियल फंक्शन आउटपुट रिटर्न करता है, ये भी वही रिटर्न करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्सेप्शन की टाइप डिफरेंट है। वहां अगर एक्सेप्शन रेज होती थी तो क्या थी, आउटपुट गार्डियल ट्रिगर और इनपुट गार्डियल ट्रिगर ट्रिगर।
यहाँ जो एक्सेप्शन की टाइप है वो आउटपुट गार्डियल ट्रिप वायर ट्रिगर एक्सेप्शन चेंज हो गई। क्लियर है? बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तरीका सेम है। दोनों में मेन चीज कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि एक प्रॉपर्टी होगी ट्रिप वायर ट्रिगर, वो हम कंडीशनली ट्रू या फॉल्स करवाएंगे जब हम चेक करेंगे और उसकी कंडीशन अगर मैच हो गई और अगर वो ट्रू हो गई तो फिर हमारा जो गार्डियल है वो ब्रेक होगा, हमारा एग्जीक्यूशन जो वो हॉल्ट मतलब ब्रेक हो जाएगी और हमारा फ्लो एंड हो जाएगा। अगर ये फॉल्स रही तो फिर हमारा फ्लो सही चलेगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने एक और चीज बताई है, लाइक इनपुट गार्डियल में हमारे पास एंट्रेंस में मैंने बताया चेकिंग हो रही है, आउटपुट गार्डियल में भी यही हो रहा है। जो आपका लास्ट एजेंट होगा, रिस्पॉन्स कौन दे रहा है हमें हमेशा? लास्ट एजेंट। ऐसे ही है, हमारे पास इनपुट कौन लेता है? फर्स्ट एजेंट। इनपुट कौन लेता है? फर्स्ट एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट। आउटपुट हमें कौन देता है? लास्ट एजेंट। लास्ट एजेंट। तो अगर आपका लास्ट एजेंट होगा और उसके पास आउटपुट गार्डियल होगा तो सिर्फ वही आउटपुट गार्डियल चलेगा। क्लियर? समझ आया? ये सारे कॉन्सेप्ट रियल लाइफ के हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जो चीज रहती है वो सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन रहती है। क्लियर है इसमें? अब यहाँ इन्होंने तरीका बताया हुआ है इम्प्लीमेंटेशन का, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब चीज़ें एडवांस करके बताई है। हम इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। क्लियर है? करें? स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ इसको, लेकिन इसको हम सिंपल कर देंगे। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल एक अदर एजेंट बनाता हूँ फ्रॉम। अच्छा, आप लोग सब, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग माहिर हो गए होंगे एजेंट्स बनाने में, तो आपको रटते हुए होंगे आप लफ्ज़, ऐसे ही है? तो मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा। फ्रॉम, सब मिलकर बोलें। फ्रॉम एजेंट। एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। ठीक है, इसको एजेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए मुझे? रनर डॉट रनर। ठीक है, रनर भी आ गया। इसके बाद क्या? एसिंग ओपन है भी नहीं, कॉन्फ़िग हो गई ना, बार बार कॉन्फ़िग करेंगे हम। ठीक है, क्यों चलेगी? कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने एक बार। इसके बाद क्या चाहिए? हमने टूल बनाया था। एक मिनट मुझे तो बोलने दो। हमने टूल बनाया था, उसमें हमने क्या देखा था कि नॉर्मल फंक्शन को टूल बनाने के लिए एक अदर डेकोरेटर है, ऐसे ही था। उसने क्या किया, उस फंक्शन को रैप करके उसको टूल में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली हमारे पास गार्डियल बनाने के लिए भी एक अदर डेकोरेटर है, वो आपके नॉर्मल फंक्शन को क्या करेगा? गार्डियल में कन्वर्ट कर देगा, और वो डेकोरेटर है इनपुट गार्डियल। क्या है? इनपुट गार्डियल। अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ चीजें हैं, मैं कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ लिया है। कॉन्टेक्स्ट जब हमने पढ़ा था, रुको पहले कर लूँ इसके बाद बताऊंगा ना, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ एसिंग लेफ्ट मैथ गार्डियल। चीज़ मैथ गार्डियल बनाते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं। पहली चीज होगी कॉन्टेक्स्ट। क्या होगी? अब ये बताएं, जब हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था उसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी कि जो कॉन्टेक्स्ट आप पास करते हैं ये बाय डिफॉल्ट आपका टूल में भी चले जाता है। ठीक है? क्या हुआ? सही, इंटरटेनमेंट थोड़ा होना चाहिए तो मस्त है। ये जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बनता है ये हमारे पास टूल में मौजूद होता है। ऐसे ही उन्होंने टूल का बताया, उन्होंने दूसरे फंक्शन का बताया। सिमिलरली जब भी हम कोई गार्डियल बनाते हैं उसमें भी कॉन्टेक्स्ट मौजूद होता है। अब आपको समझ आया उस कॉन्टेक्स्ट का फायदा? आप चाहें तो वो कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ भी गेट कर सकते हैं। क्लियर है? और उस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू पे आप इसको ट्रिगर करवाएं। लेकिन सपोज करें आपने एक एजेंटिक फ्लो बनाया फाइनेंशियल एप्लीकेशन पे। क्या बनाया? फाइनेंशियल एप्लीकेशन। उसमें कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें एक कह सकते हैं यूजर की टाइप है। क्या है? यूजर की टाइप। आप चाह रहे हैं जब भी कोई रनर के जरिए क्वेरी चलाए उसमें आप पास कर देंगे यूजर की टाइप। एक होगी एडमिन, मतलब एडमिन होगा, एक होगा यूजर होगा। अगर कॉन्टेक्स्ट में जो टाइप होगी वो यूजर होगी तो हम चाहते हैं कि गार्डियल जो है वो फंक्शन वो ब्रेक हो जाए, ट्रिप वायर जो ट्रिगर हमारी प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो जाए। सिमिलरली अगर वो टाइप जो होगी वो एडमिन होगी तब वो ब्रेक ना हो। ये काम आप कॉन्टेक्स्ट से कर सकते हैं। आसान था। कॉन्टेक्स्ट आप सिंपल ऐसे करते हैं भाई। अभी बताता हूँ उनको। ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, इसकी तरफ टाइप हिंटिंग वगैरह सब बना देते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। रन कॉन्टेक्स्ट रेपर कॉन्टेक्स्ट की टाइप है। क्लियर है?
रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, इसके बाद जेनेरिक टाइप हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद दूसरा जो हमारे पास इसमें पैरामीटर होता है वो होता है एजेंट। क्या होता है? एजेंट। देखें पहला क्या आया? कॉन्टेक्स्ट। पहला क्या आया? सब बोले क्या आया? कॉन्टेक्स्ट। दूसरा आएगा एजेंट, और ये वो एजेंट होगा जो कि इस इनपुट गार्डियल के साथ मुंसलिक मतलब अटैच होगा। मतलब जिस एजेंट को आप ये इनपुट गार्डियल पास करेंगे वही एजेंट आपको एज अ पैरामीटर मिल सकता है। क्लियर है? तो इसकी भी हमने टाइप दे दी। और तीसरा आएगा हमारे पास इनपुट। क्या आएगा? इनपुट। इसकी इन्होंने टाइप बताई, या तो ये स्ट्रिंग होगा सिंपल, क्या होगा? या तो स्ट्रिंग होगा या फिर ये लिस्ट होगी। एक हमारे पास टाइप है टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम, और ये हमारे पास ये समझिए पूरा का पूरा एक हिस्ट्री टाइप हमारे पास होगा, लिस्ट होगी, और ये सपोर्ट करती है रिस्पॉन्सिव एपीआई। क्या सपोर्ट करती है? रिस्पॉन्सिव, क्योंकि ओपनएआई एजेंट एसडीके बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव एपीआई इस्तेमाल करती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि या तो आपका इनपुट एक लिस्ट होगी जो कि टाइप होगी की रिस्पॉन्स इनपुट आइटम जिसमें की वैल्यू पेयर होंगे, या फिर आपका इनपुट सिंपल एक यूजर का स्ट्रिंग हो सकता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनपुट में मतलब लिस्ट भी पास कर सकते हैं, जो हमारे पास हिस्ट्री बनती है ना वो भी पास कर सकते हैं हम लोग, और या फिर हम लोग सिंपल स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। अभी हम सिंपल स्ट्रिंग पास करेंगे, कोई मसले वाली बात? समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अब रिटर्न टाइप देखना, मैंने कहा गार्डियल फंक्शन आउटपुट, और ये भी हम इंपोर्ट करेंगे क्लास एजेंट से। और यहाँ अब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिंपल एक काम करता हूँ, जो आपको मैंने बताया वही काम करते हैं। ठीक है? मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट, मैंने कहा टाइप इक्वल टू बल्कि यूजर टाइप इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट। ये बताएं कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जो रैपर रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की टाइप होती है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? इसका अगर मैं नाम रख दूं रैपर, तो अब ये बताएं इस रैपर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो इन लोगों ने हमें बताई हुई है, वो कौन सी होती है? ये लोग कॉन्टेक्स्ट पढ़कर आए हैं और इन लोगों को अभी एग्जाम देना है जी। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? प्रॉपर्टी एक होती है यार, ऐसा नहीं है, ऐसे तो नहीं चलेगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रन कॉन्टेक्स्ट रैपर इसकी टाइप होती है, इसके अंदर एक अदर प्रॉपर्टी होती है बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। कुछ याद आ रहा है गजनियों? इतनी जल्दी मेमोरी लॉस, एक हफ्ते में सब कुछ गायब। रैपर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में जब पास किया था, हमने इसको ऑब्जेक्ट की क्लास भी पास करके चेक किया था, ऐसे ही था। ठीक है? उसमें मैं कहूँगा यूजर टाइप। क्या करूँगा? यूजर टाइप। अभी के लिए मैं कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बना रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। पास करने का तरीका आपको पता है। क्या करेंगे? सबसे पहले क्लास बनाएंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टी, उससे फिर एक इंस्टेंस बनाएंगे, और पास कहाँ करेंगे? रनर क्लास। यहाँ जाने के बाद कोई स्पेसिफिक ब्रेन वॉश करने की या दिमाग के अंदर जो पड़ा के साफ करने की दवाई तो नहीं खाते? इतनी जल्दी कैसे बंदे का दिमाग क्लियर हो सकता है? ये बताओ। पिछला छोड़ो, स्ट्रीमिंग याद है? वो भी भूल गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कॉन्टेक्स्ट देखा था? कितने लोगों ने घर पे कॉन्टेक्स्ट की प्रैक्टिस की? जिन लोगों ने प्रैक्टिस, एक तो इन लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं है, जिन लोगों ने की वो भी खामोश है। इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ सर अमीन से बात करूँ, एक एक्स्ट्रा क्लास में, और उसमें थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करूँ। आप लोग फाइन ट्यूनिंग मतलब समझे आप लोग? जैसे मरम्मत की जाती है ना गाड़ी में, कोई अगर मसला होता है तो सोच रहा हूँ एक क्लास आपकी डेडिकेट की जाए आपके असाइनमेंट चेकिंग पर और आपकी पनिशमेंट पर।
तो क्या किया जाता है? ख्याल क्या है? कैसा अच्छा है ख्याल है? क्या जाए? और वो रैंडम होगा ऐसे नहीं बताया करूंगा। ये जो सोच रहे हैं कि हम छुट्टी करेंगे, वैसे चाय क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्लास कुछ भी हो सकता है। तो मैं जब खड़ा करता हूँ सबको बाहर निकाल देता हूँ। ये मैंने किया हुआ है पहले 2 क्लास। तो मत करें ऐसा, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट दोबारा जाके देखिएगा। सिंपल है, आपने कुछ भी नहीं करना होगा। हमारे पास रनर के अंदर कॉन्टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, वहाँ से हम कुछ भी कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई क्लास का इंस्टेंस हो, पाइथन आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट हो, या कोई नॉर्मल हमारे पास डिक्शनरी हो, वो पास करके आप गेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हमें रिटर्न क्या करवाना होता है। गार्डियल के अंदर रिटर्न क्या करवाना होता है, अभी पढ़ा है। आउटपुट गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस, गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इसे बनाऊंगा गार्डियल इंस्टेंस इक्वल टू गार्डियल फंक्शन आउटपुट। इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी हैं। पहला है आउटपुट इन्फो। क्या है? आउटपुट इन्फो, कि जब आपका गार्डियल का रिजल्ट जाएगा उसमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करनी है। ठीक है? जब आपका अगर ये एक तो एरर थ्रो करेगा, जब ये एरर थ्रो करेगा तो उसके अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी पास करनी होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। हम क्या कहेंगे कि भाई गार्डियल इज फेल्ड ड्यू टू यूजर टाइप। दूसरी हमारे पास आता है वही वाली प्रॉपर्टी ट्रिपवायर ट्रिगर की। यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यूज़र टाइप इक्वल टू यूज़र, और यहाँ मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ यूज़र टाइप इक्वल टू एडमिन। अगर एडमिन हो तो क्या करें? नहीं, फॉल्स रखें ना, वरना ट्रू कर दे। ठीक है? समझ आया कुछ? अगर यूजर की टाइप क्या होगी तो फॉल्स। क्या दे रही है? वॉज नॉट क्लोज। कैसे हो सकता है ऐसा? यहाँ पर कोई चीज मिसिंग हो रही है। सिंपल है। सही है, चलो ठीक है। यूजर टाइप इक्वल टू एडमिन, सिर्फ ये चेक करता है, ठीक है? वरना कर दो इसको ट्रू कर दो, या इसको भी छोड़ दो। सिंपल हम यहाँ पर ये करते हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा यूजर टाइप इक्वल टू एडमिन, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे ऑलरेडी रिटर्न कर देगा, या तो फॉल्स करेगा या तो ट्रू करेगा। अगर यूजर की टाइप एडमिन हुई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर यूजर की टाइप एडमिन हुई तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। और अगर फॉल्स। और हमें कंडीशन क्या लगानी है? कंडीशन हमें ये लगानी है कि यूजर की टाइप एडमिन अगर हो तो अलाउ कर दे, और अगर एडमिन ना हो तो थ्रो कर दे। तो यहाँ ये कंडीशन अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या है, सही चलेगा? देखिए यहाँ पर अब हो क्या है, मुझे पता है कि इसको ट्रू जब होना चाहिए जब यूजर, ये जब ट्रू होगी ना प्रॉपर्टी, तभी एरर थ्रो करेगा, फॉल्स भी नहीं करेगा। तो यहाँ अगर यूजर की टाइप एडमिन नहीं होगी तो क्या आ जाएगा? ट्रू। यूजर की टाइप एडमिन नहीं आएगी तो क्या आ जाएगा? ट्रू। और अगर एडमिन होगी तो फॉल्स होगा। जैसे ही वो ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा? हमारे पास फंक्शन का जो ट्रिगर्ड है, मतलब आउटपुट गार्डियल है, वो ट्रिगर्ड हो जाएगा और हमारे पास एरर थ्रो हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो सिंपल, कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे ही ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पाइथन बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना। ठीक है? यहाँ पर सिंपल बात है, आप थोड़ा पाइथन दोबारा देख लीजिएगा। कितना हो गया? गार्डियल बन गया। अब हम काम करते हैं, एजेंट बनाते हैं। सिंपल है,
मैंने कहा सिंपल एजेंट। जी जी जी, क्या हुआ? ऊपर कर दो, थोड़ा कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर कर दिया और यहाँ पर एजेंट बनाया, मैंने इसको नेम दे दिया, मैंने कहा गार्डियल एजेंट, नहीं गार्डियल नहीं करता हूँ, सिंपल एजेंट। इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है या ऑप्शनल है? कितने लोग कह रहे हैं ज़रूरी है? ऑप्शनल है सर। कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शनल है? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? दावत में है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? भाई रिकमेंड है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब समझे इसका? रिकमेंड का मतलब ये है कि देने चाहिए लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, कि इसके बगैर भी काम चल सकता है, ठीक है। यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, बस सिंपल, और काम नहीं चाहिए। जिस तरीके से हमने टूल पास करने के लिए पैरामीटर था टूल्स का, जिस तरीके से हमारे पास हैंड ऑफ पास करने के लिए पैरामीटर था हैंड ऑफ का, सिमिलरली हमारे पास इनपुट गार्डियल पास करने के लिए पैरामीटर है इनपुट गार्डियल्स का। कौन सा? इनपुट गार्डियल्स का। और ये भी लिस्ट होती है। क्या होती है? लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक एजेंट को एक से ज्यादा गार्डियल प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे 4 इनपुट गार्डियल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जितने आपकी। लेकिन याद रहे कि जितना ज़्यादा चलता रहेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रोसेसिंग करता रहेगा, अगर जो पैरेलल हो। क्या हुआ? रिकनेक्ट कर दो भाई, रिकनेक्ट कर दो, टाइम ज़्यादा हो गया, वो परेशान हो गया। माइनस क्यू और माइनस क्यू से कंफ्यूज मत हो जाइए, ये सिर्फ फ्लैग है। क्यू माइनस क्यू का मतलब क्वाइट, मतलब जो पूरी वो प्रोसेसिंग दिखाता है वो नहीं दिखा रहा। व्यू का मतलब अपडेटेड है, ठीक है। इसके आपसे कोई कोड से ही नहीं है। चलो कोड ना चले तो ये मत कीजिएगा कि इसका मसला है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? यहाँ पर गार्डियल थे। तो सिंपल हो गया। अब हमें रिजल्ट की ज़रूरत है, तो मैंने कहा रिजल्ट इक्वल टू रनर डॉट रन सिंक कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। इसको तो ठीक है, रन सिंक कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास सिंपल एजेंट आ जाएगा। सिंपल एजेंट हमारे पास इनपुट क्वेरी भी हाई हाउ आर यू, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जैसे ही हमारी जो क्वेरी है वो इनपुट हमें काम करते हैं, यहाँ पर इनपुट प्रिंट भी कर देगा। इनपुट मैंने प्रिंट करवाया और अब जरा देखते हैं कि क्या होता है। मुझे ये बताएं, मैंने यहाँ पर एक गार्डियल फंक्शन बनाया है जिसके अंदर ये ट्रिगर की प्रॉपर्टी है, ये ट्रू है। क्या मेरा फ्लो सही चलेगा या नहीं चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं सही चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं सही चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं सही नहीं चलेगा? और बाकी जो दावत में है उनको क्या कहना है? बताओ। नो आइडिया, नो आइडिया। गार्डियल फंक्शन हमने बनाया, उसमें हमने क्या पढ़ा था? दोहराओ जरा एक बार। हमने पढ़ा था कि जब आप इनपुट गार्डियल बनाओगे या आउटपुट गार्डियल बनाओगे, उसमें आप रिटर्न करवाओगे गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। क्या रिटर्न करवाओगे? गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। क्योंकि ये क्लास है, हमें इसका एक इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी ट्रिपफाइड ट्रिगर्ड। क्या होगी? सब बोलो भाई, क्या होगी? ट्रिपफाइड ट्रिगर्ड की। अगर ये ट्रू हुई तो आपका फ्लो ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हुई तो आपका फ्लो सही चलेगा। मुझे ये बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो अगर ट्रू हुई तो फ्लो क्या होना चाहिए? ब्रेक होना चाहिए। तो अभी अगर मैं चलाऊंगा तो फ्लो ब्रेक होगा या नहीं? तो यही तो पूछ रहे हैं। क्या हुआ? फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम।
कहाँ पर हो गया ये? डेकोरेटर नहीं लगाया। मैंने अच्छा सही, एक मिनट, ये मैं नहीं बताऊंगा। एरर क्या आया? एक मिनट, एरर क्या आया है? मुर्गा कहाँ है? मुझे मुर्गा ढूंढने दो यार। सब सही हो गए। जी सर, आप बताएं। वो जो टोपी मैंने इसी के पास बैठे हैं। जी सर, वो जो मोबाइल में लगे हुए हैं। जी सर, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आप नहीं, आप। जी सर, आपसे पूछ रहा सर मैं, जो फ्रोजी के कपड़े पहने चला कमीज पर। जी जी हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ सर। ये बताएं, ये एरर किस चीज का है? आप बैठ जाएं, आपसे पूछ रहा हूँ। अरे सर, आप ही से पूछ रहे थे, कंफ्यूज ना हो, आपकी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, एरर किस चीज का है ये? तो जब आपको नहीं पता, इसका मतलब आपको देखना चाहिए, यहाँ पर पढ़ना चाहिए, ऐसे ही। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज। अच्छा जी, एरर क्या है? फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट नेम। ये एरर कुछ जाना पहचाना लग रहा है, आया ना? सर क्या एरर बताओ? डेकोरेटर। मैंने कहा था कि जब टूल बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन टूल का डेकोरेटर होता है। जब गार्डियल बनाते हैं तो इनपुट गार्डियल बनाने के लिए इनपुट गार्डियल का डेकोरेटर होता है। क्या हुआ? जो आपने नहीं लगाया जी। डेकोरेटर नहीं लगाया हमने। क्लियर है? मसला समझ आया? मसला देख के, एरर देख के आपको थोड़ा बहुत शक हो जाना चाहिए कि ये एरर कहीं देखने लग रहा है। अब क्या है? अब एरर आया? एरर आया? चेंज एरर आया ना? पहले एरर क्या था कि उससे गेट नेम नहीं मिल रहा था। अब एरर क्या है? इनपुट गार्डियल रिक्वायर्ड ट्रिगर ट्रू। हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि जब इनपुट गार्डियल ट्रिगर होगा तो एक एक्सेप्शन रेज होगा जिसकी टाइप क्या होगी? इनपुट गार्डियल ट्रिगर। तो जब हमारे पास गार्डियल ट्रिगर्ड हुआ, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या थी? ट्रू थी। क्या थी? ट्रू थी। तो क्या हो गया? और इसमें एक चीज आ गई हमारे पास, गार्डियल इनपुट। दो चीजें मैंने लिख दी, खैर जो मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, नहीं इसने ये वर्ड नहीं दिया, तो आउटपुट इन्फो नहीं दिया, इसने एक एरर थ्रो कर दिया। आउटपुट इन्फो जब देगा हमारे पास, जब वो रिजल्ट में आएगा। अभी ये एरर आया तो एरर में इसने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन अब मैं इसमें फॉल्स कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? फॉल्स। इस केस के अंदर क्या आपका गार्डियल ट्रिगर्ड होगा? कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा? ठीक है सर, क्यों होगा? मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इनको ये सब गलत है, मैं भी मानता हूँ, कोई इशू की बात नहीं। क्यों होगा फिर वजह बता दें, कोई घबराने वाली बात नहीं। जी सर, आपको क्या समझ आ रहा है? क्योंकि समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं? कैसे? देखिए ना, कॉन्सेप्ट समझते दोबारा। मैंने कहा था कि गार्डियल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम रिटर्न करते हैं गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। इंस्टेंस पता है क्या होता है? क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने रिटर्न करवाया, इसमें दो प्रॉपर्टी है, एक है आउटपुट इन्फो, जब ये पास हो जाएगा तो आउटपुट इन्फो आ जाएगी। दूसरी चीज है हमारे पास ट्रिपफाइड ट्रिगर, ये मेन चीज है। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हुई तो गार्डियल फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, मतलब आपका फ्लो जो है ब्रेक हो जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुई तो फ्लो सही चलेगा। पहले हमारी ट्रू थी तो एरर आया, अभी फॉल्स है तो एरर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या है? ओपन ही है, ओपन ही है। अच्छा, ओपन ही है, भाई पास कर देते थे भाई। लेकिन इससे आपको भी समझ आई? हमने एक चीज पढ़ी थी कुछ, इसने पहले ओपन एआई का एरर क्यों नहीं दिया? कोई बता दे मुझे जी। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ऊपर जो लाइन है वो लाइन बाय लाइन। मैं खुश हो गया था, अच्छा जवाब आएगा, अच्छा जवाब। तो वैसे ये जवाब नहीं था जी। अच्छा ठीक है, और कोई जी?
फर्स्ट हमने पढ़ा क्या था पहले, दोबारा रिकॉल करो गजनियों, ठीक है, 1 मिनट दोबारा, अब थोड़ा टाइम छोड़, देखिए क्या होता है। हमने पढ़ा था, मैं बोल रहा हूँ प्लीज, ठीक है, हमने पढ़ा था जब भी हम कोई गार्जियन इंप्लीमेंट करते हैं वो एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, ऐसे ही है। जब भी इनपुट गार्डियल लगाएंगे आपका इनपुट पहले कहाँ जाएगा, गार्जियल में, कहाँ जाएगा, गार्जियल में। अगर गार्जियल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब अगर गार्जियल में कोई एरर नहीं आया, तो वो देन किसके पास जाएगा, एलएलएम या एजेंट के पास जाएगा। और अगर गार्जियल में फेल हो गया तो वो एजेंट के पास नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये बताओ कि रनर डॉट रन में हम जब कॉन्फिग पास करते हैं, ये किसको चलाने के लिए होती है, एजेंट को, एलएलएम को चलाने के लिए होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा गार्जियल फेल हो रहा था तो वो क्वेरी एलएलएम के पास जा ही नहीं रही थी। क्लियर हुआ ये, वो एलएलएम के पास नहीं जा रही थी। लेकिन अब जब हमारा गार्जियल फेल नहीं हो रहा तो वो क्वेरी कहाँ जा रही है, एलएलएम के पास। तो एलएलएम के पास जब वो जा रही है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल रही, उसको एपीआई की नहीं मिल रही, तो इसलिए हमें कॉन्फ़िग पढ़ानी डालनी पड़ती है। जरा जब चीजों को आप सुन रहे होते हैं तो उसको दिमाग में बिठाएं कि इसके पीछे का मकसद क्या होगा, चीजों को समझें, ठीक है। सिंपल सिनेरियो होता है कि जब हमारे पास एक क्वेरी एलएलएम के पास जा ही नहीं रही तो फिर उसको एपीआई की क्यों जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें सोचने वाली होती है, ठीक है। रिस्पॉन्स आ गया। एक और चीज, इनपुट प्रिंट हुआ है, ये इनपुट हमने कहाँ लगाया था, कहाँ लगाया था, गार्जियल में। तो इसका मतलब गार्जियल एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है। सिमिलरली हम एक गार्जियल आउटपुट बनाएंगे और ये रहा गार्जियल आउटपुट का कोड। गार्जियल आउटपुट भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। अब आपका काम क्या है, आपका ये होमवर्क है, आपने घर जाना है और इस गार्जियल के पूरे पेज को रीड करना है। और इन्होंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दी हुई है। कितनी एग्जाम्पल दी हुई है, 2। एक है इनपुट गार्जियल की, एक है आउटपुट गार्जियल की। आपको दोनों का कॉन्सेप्ट पता है, आपको दोनों का कॉन्सेप्ट पता है, आपने इसे रीड करना है। स्ट्रक्चर आउटपुट पता है सबको, हाँ या ना, क्या होता है। मैंने पूछा स्ट्रक्चर आउटपुट क्या होता है, अच्छा जवाब है आउटपुट का स्ट्रक्चर। वो सही जवाब है, गलत थोड़ी है, लेकिन बड़ा अच्छा है जी। सिंपल बात है, हमने कहा था नॉर्मल जब हमारे पास आउटपुट होता है स्ट्रिंग में होता है। हम अगर चाहते हैं वो किसी फॉर्मेट में हो, किसी फॉर्मेट में हो, की वैल्यू पेयर्स में हो, तो हम उसे स्ट्रक्चर आउटपुट लगाते हैं, ऐसे ही है। तो इस जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन दी है इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर आउटपुट इस्तेमाल किया है। और इस इम्प्लीमेंटेशन को करने से आपको स्ट्रक्चर आउटपुट के फायदे समझ आएंगे। तो ये सबने कर कर आना है। और मैं बता रहा हूँ, सीरियस हो जाओ भाई, आपका फायदा है। क्योंकि ये बात ध्यान में रहे, जो एग्जाम में इस बार वाकई पास नहीं हुआ वो शायद नेक्स्ट क्वार्टर में ना जाए। और नेक्स्ट क्वार्टर में जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, दोनों एग्जाम आपको अटेंड करने को, दोनों में आपको 70% हासिल करने हैं। तो अभी जो आपकी हालत लग रही है, इससे सही बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लेवल 1 के लिए भी तैयार हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे। ऐसी कोई चीज़ नहीं मैं कहूँगा कि आप लोग कर नहीं सकते। सिंपल बात है, आप में से हर कोई बंदा एटलीस्ट मुझसे तो अच्छा ही है, लेकिन मेन मकसद सिर्फ आप में अभी फिलहाल के लिए खामी ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। आप बस अपने आप का एक एहसान करने के 3 घंटे यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग उसमें भी सो जाते हैं, उनको क्या कह सकते हैं, ठीक है। उनको तो एक यहाँ पर सिनेमा लगा हुआ है, वो फिल्म देख रहे हैं और सो गए, ठीक है। तो बस वो 3 घंटे अटेंड करते हैं, इसके बाद फिर आप घर चले जाते हैं, इसके बाद आपने पढ़ना नहीं होता जी। जो मैंने बता दिया, फिलहाल ये इतनी नहीं है कि इसका कोई प्रॉपर हो, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी सब चीज़ें मौजूद। सर ने ऑनलाइन क्लास होती हैं, वो उसमें देखें, वहाँ पर एग्जाम की तैयारी भी कराई गई है, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको मौजूद है, बस आपको पढ़ना होता है, वही आप कर नहीं रहे। कॉन्टेस्ट आप लोगों को याद नहीं है पिछली क्लास का, मैं आपसे क्या तब वो रखूँ कि 1 महीने बाद आपका जब एग्जाम होगा आप सब याद करके आओगे। उस टाइम फिर हमारे पास एक ही चीज़ आएगी, क्योंकि मैं तो शायद फिर इसके बाद आपके साथ ना हूँ। जो टीचर आएगा उसको एक ही चीज़ बताएंगे कि सर ने पढ़ाया ही नहीं।
तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर आएंगी, गलती मेरी होगी, लेकिन खैर उसकी मसला नहीं है। हमारे टीचर इस चीज़ से यूज टू हो गए हैं कि वो जान सकें कि ये चीज़ आएगी, लेकिन प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गार्जियन समझ आ गया। घर पे जाके दोनों की आपने प्रिपरेशन करनी है, दोनों लिखना है। 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद छोटा सी स्ट्रेसिंग बाकी है, इसके बाद घर आप, ठीक है। ट्रेसिंग में आपको कुछ समझना नहीं है, ट्रेसिंग में सिर्फ मैं आपको फिलहाल के लिए बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से होती हैं। जब तक आप इसे कोड करें, अपने बात देख लें। मैं कुछ देर के लिए शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे में पढ़ा था कि ओपन एआई एजेंट एसडीके का एक फीचर है ट्रेसिंग। क्या है? सब बोलो भाई, क्या है? ट्रेसिंग। अब ये क्या कह रहा है? द एजेंट एसडीके इंक्लूड्स बिल्ट इन ट्रेसिंग, मतलब उसने खुद ने इंक्लूड किया हुआ है। क्या है? कलेक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग एन एजेंट रन। इवेंट्स हमें पता है क्या होते हैं, एक्शन। क्या होते हैं? सब बोलो, एक्शन। कोई भी काम परफॉर्म होना, ठीक है। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई जो भी आप लोग इवेंट्स अकर हो रहे हैं, मतलब जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आपके रनर के दरमियान, रनर क्या मतलब एजेंट लूप जो कह रहे हैं, जब आप रनर डॉट रन सिंक या रन करते हैं या रन स्ट्रीम करते हैं, उस दौरान जो भी चीजें फंक्शन हो रही है, हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि एजेंट के पीछे क्या है? एलएलएम। क्या है? एलएलएम। लेकिन एजेंट को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रनर की। तो ये सारा जो काम हो रहा होता है, इसमें आपकी टूल कॉलिंग हो रही है, हैंड ऑफ हो रहा है, आपकी जो चीजें स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें हो रही, ये सारा काम आपका एजेंट लूप के ही अंदर हो रहा होता है। और जो कि रनर डॉट रन जो हमारे पास हैं मेथड्स, रन सिंक, रन और रन स्ट्रीम, ये सारा काम इनमें हो रहा होता है। किनमें हो रहा होता है? रनर की क्लास के अंदर हो रहा होता है। क्लियर है? इतना समझ आया आपको? आया ना? ठीक है। तो यही बता रहा है ये भी कि जो भी आपके इवेंट्स होते हैं, लाइक एलएलएम जनरेशन। एलएलएम जनरेशन का मतलब ये है कि जो रिस्पांस आपका एलएलएम से है, क्या है? सब बोलो भाई, एलएलएम से बोल रहे हो तक आप लोग गए हो, ठीक है। इसके बाद टूल कॉल। एलएलएम ने टूल कॉल किया, ये भी एक इवेंट परफॉर्म हो गया। क्लियर है? एक है एलएलएम जनरेशन, डायरेक्ट एलएलएम का आंसर आया। एक है टूल कॉल हो गया। हैंड ऑफ मतलब एक एजेंट से दूसरे एजेंट को ट्रांसफर हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर। गार्डियल चला। इवेंट, कस्टम इवेंट्स। अच्छा, ये जो उन्होंने 4 इवेंट्स बताए, इनकी टाइप है बिल्ट इन। एक है एलएम जनरेशन। क्या है? एलएम जनरेशन, जिसमें एलएम का रिस्पॉन्स आता है। दूसरा कौन सा है? टूल कॉल, जिसमें टूल कॉल बताया जाता है। तीसरा कौन सा है? हैंड ऑफ, जिसमें हैंड ऑफ के बारे में बताया। चौथा कौन सा है? गार्डियल। इसके अलावा कोई कस्टम इवेंट्स अगर होते हैं, स्पेन जिसे कहते हैं, बताता हूँ आगे, तो वो भी हम बना सकते हैं। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं? यूजिंग द ट्रेसिस डैशबोर्ड यू कैन डिबग, विजुअलाइज एंड मॉनिटर योर वर्कलोड। जैसे हमने देखा ओपन ए की एपीआई की इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां आपके पास एक ओपन ए का डैशबोर्ड भी होता है। यहाँ एक काम करते हैं, मैं ऐसे, मेरा दूसरा वाला अकाउंट है नहीं है, लेट्स सी ओपन एआर, लेट्स सी। देखना यार, ये वाले अकाउंट की एपीआई की है, दूसरे अकाउंट की देखना है। लेट्स सी कि 2-3 अकाउंट है मेरे पास, पता नहीं कौन से वाले अकाउंट की लगी। हो जा भाई, इतना टाइम भी नहीं चाहिए इसमें। सही है? सबको नजर आ रहा है ये? ठीक है। इसका डार्क मोड छोड़ यार। खैर, सबको नजर आ रहा है ना ये? कोई मसले वाली बात तो नहीं? यहाँ अगर हम देखें, और यहाँ अगर मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड भी नहीं है बल्कि सेटिंग्स में जाओ, और यहाँ पर ट्रेसिंग क्यों नहीं आ रही? वेट अ सेकंड, क्विक स्टार्ट, लाइब्रेरीज, बैकग्राउंड में भी नहीं आ रही। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? डॉक्स, एपीआई रेफरेंसेस, मैंने कुछ
जनरल हाँ ट्रेसिंग क्यों नहीं आ रही भाई? एक काम करते हैं, इन्होंने यहाँ पर जो हमें ट्रेसिस डैशबोर्ड दिया है उसी को ओपन करते हैं, वैसा आ जाता है। आई थिंक मैंने कोई और दूसरा को ओपन कर दिया, ओपन एआई प्लेटफॉर्म लॉग्स आ गए, चेंज कर दिया नहीं यार, ठीक है लॉग्स में आ रहा है, चेंज कर दिया मैंने। यस बिल्कुल। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पर शायद ट्रेसिंग को लॉक्स कर दिया है, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर ये ओपन एआई के अंदर हमारे पास एपीआई, ठीक है, डैशबोर्ड में गए हम लोग, ठीक है, डैशबोर्ड में यहाँ पर आ रहा है लॉग्स, ठीक है, लॉग्स का मतलब वही हो गया, हमारे पास ट्रेसिंग के लॉग्स आते हैं, जैसे कंसोल हम करते हैं ना, कुछ भी तो होता है हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आते हैं। एक हमारे पास होता है हमारे पास प्रोडक्शन लेवल, तो ये बहुत सारे लॉग्स हैं। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास आ गए, ये हमें मालूम हो गया कि हम जब डैशबोर्ड में जाएंगे वहां पर हमारे पास ट्रेसिंग होगी। आगे क्या कहते हैं ये इन्होंने कुछ नोट दिए हैं कि भाई ट्रेसिंग इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ओपन एजेंट एसडी का बिल्ट इन फीचर है, बाय डिफॉल्ट ओपन ए की एपीआई इस्तेमाल हो रही होती है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रेसिंग क्या होती है? इनेबल्ड होती है। क्या होती है? इनेबल्ड होती है। आप इसको डिसेबल्ड कर सकते हो, इन्होंने दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका ये है कि एक ईएनवी वेरिएबल होता है, उसको आप लोग सेट कर सकते हैं, ओपन एआई एजेंट डिसेबल ट्रेसिंग, उसको बंद कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि भाई आपकी जो रनर की कॉन्फ़िग है उसके अंदर उसको डिसेबल कर दें, जो लोग हम करते हैं। हमने कॉन्फ़िग बनाई थी, यहाँ पर अगर मैं कॉन्फ़िग में जाऊँ, मॉडल कॉन्फ़िग में, यहाँ देखेंगे एक चीज़ है, ट्रेसिंग डिसेबल्ड ट्रू। इसका मतलब क्या है कि हम ट्रेसिंग को डिसेबल कर लेते हैं। क्लियर है? समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर जीरो डेटा रिटेंशन, ये एक पॉलिसी होती है जिसमें वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि यूज़र का डेटा जो होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, तो उस केस में ट्रेसिंग अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ एक इंफॉर्मेशन है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेसिस एंड स्पेंस। क्या होता है? ट्रेसिस एंड स्पेंस। ये क्या कह रहा है? ट्रेसिस रिप्रेजेंट अ सिंगल एंड टू एंड ऑपरेशन ऑफ अ वर्कफ्लो, दे आर कंपोज ऑफ स्पेंस। अब ये क्या कह रहा है? ट्रेस है, सबसे पहले क्या आता है? ट्रेस, और उसके अंदर क्या आते हैं? स्पेंस। सबसे पहले क्या है? ट्रेस, और उसके अंदर स्पेंस। ट्रेस को आप ये समझें कि ये कह रहा है सिंपल एंड टू एंड वर्कफ्लो है, मतलब एक कंप्लीट वर्कफ्लो। आपने एजेंट को रनर के जरिए रन किया, क्या? अब जो रनर का एक कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है, मतलब उस आपने सपोज करें आपके पास एक एजेंट है, उसके साथ एक टूल है। क्या है? एजेंट है और एक टूल है। मैं इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं। आपने एक क्वेश्चन पूछा वेदर के रिलेटेड, आपने क्वेरी की, वो गया एलएलएम के पास, एलएलएम ने टूल कॉल किया, टूल कॉल का रिजल्ट डायरेक्ट एलएलएम के पास आया, एलएलएम ने यूजर का इनपुट जो है उसका आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। ये सारा का सारा जो फ्लो है एक एंड टू एंड एक रनिंग का कह सकते हैं कि लूप है, जिसमें एक पूरा वर्कफ्लो चल रहा है, इसे कहेंगे सिंगल ट्रेस। क्या कहेंगे? सिंगल ट्रेस। जो आपके एक जो टर्न आएगी पूरी एंड टू एंड, आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिला, ये एक कंप्लीट ट्रेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रेस बन जाएगा। और इस ट्रेस के अंदर आपके मल्टीपल स्पैंस होंगे। स्पैंस आप किसे कहेंगे? वही बात आ गई आपके इवेंट्स या एक्शन। स्पैंस क्या होंगे? आपके वही जो इवेंट्स है या एक्शन होंगे। जैसे स्पैन हो सकता है एलएम जनरेशन, पहला स्पैन क्या हो गया? एलएम जनरेशन। दूसरा स्पैन टूल कॉल, क्या हो गया? टूल कॉल। तीसरा टूल कॉल आउटपुट, जो भी आउटपुट अगर आएगा। चौथा एलएलएम का जो उसने आउटपुट दिया। समझ आया आपको? दोबारा रिपीट करूंगा, ट्रेस क्या होता है? आपका एंड टू एंड वर्कफ्लो, जो आपने क्वेरी की, आपको जो रिजल्ट मिला, वो पूरा जो एक आपका जो लूप चला, पूरा एक आपका वर्कफ्लो चला, उसे हम ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रेस। लाइक अगर मैं एक काम करता हूं, मैंने यहाँ पर ट्रेसिंग के अंदर सिंपल एक काम किया है, मैंने एक एजेंट बनाया है। क्या बनाया? एजेंट। और इसका नाम मैं रख देता हूं ट्रेसिंग एजेंट। क्या रख दूंगा? ट्रेसिंग एजेंट। और मैंने इससे सिंपल क्वेरी की है, हाय हाउ आर यू। क्या किए? हाय हाउ आर यू। अब मैं इसको
काम करता हूँ, रन करता हूँ। मैंने यहाँ इसे रन किया, मेरे पास रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। और मैं अभी जो इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ ओपन एआई की एपीआई की के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने कहीं भी कोई कॉन्फ़िग वगैरह पास नहीं की। क्लियर है? तो इसका मतलब जो मेरा फ्लो है वो ट्रेस में आ गया होगा। मैं काम करता हूँ, अपने ओपन एआई के डैशबोर्ड पे गया, यहाँ मैंने इसको रिलोड किया और अब देखते हैं मेरे पास क्या आता है। रिस्पॉन्सेस आए, ट्रेसेस आए। ट्रेसेस में जाता हूँ पहले, सबसे पहले देखें हमारे पास एक ट्रेस का नाम है एजेंट वर्कफ्लो। उसमें देखें क्या आएगा। सबसे पहले फ्लो का नाम ट्रेसिंग एजेंट, मेरे एजेंट का नाम क्या था? ट्रेसिंग एजेंट। मैंने इसे क्लिक किया, जैसे ही ऐसे मैंने क्लिक किया, ये देखें पूरा वर्कफ्लो हमारे पास आ गया। देखें यहाँ पर क्या है? ट्रेस आईडी। क्या है? ट्रेस आईडी। मतलब जो मेरा पूरा जो सिनेरियो चला, एक वर्कफ्लो चला, मैंने क्वेरी की, मेरे पास रिजल्ट आया, ये कंप्लीट एक क्या बन गया? ट्रेस बन गया। और यहाँ देखें, ये देखें यहाँ पर ट्रेसेस के अंदर भी ट्रेस का नाम आ रहा है, एजेंट वर्कफ्लो। बाय डिफॉल्ट अगर आप ट्रेस का नाम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम होता है एजेंट वर्कफ्लो। क्या होता है? एजेंट वर्कफ्लो। उस नाम का ट्रेस बन गया। इसने यहाँ देखें एग्जीक्यूशन टाइम बता रहा है, क्रिएटेड बता रहा है। इसको जब मैं इसमें मैं अगर करूंगा यहाँ पर तो देखें ट्रेसिंग एजेंट आया, इससे मैंने क्लिक किया, यहाँ ये बता रहा है कि भाई ये ट्रेस है, क्रिएटेड डेट कब क्रिएट हुआ, इसके अंदर एक स्पैन है। और ये देखें यहाँ पर स्पैन के अंदर क्या आ गया, जो हमने काम किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने क्वेरी की, यहाँ में एक आया और ये एजेंट को ट्रिगर हुआ। सबसे पहले यहाँ देखें इंस्ट्रक्शन क्या आ रहे हैं, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। क्या आ रहे हैं? यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। और यहाँ पर ये सारी चीजें आ रही हैं। देखें क्रिएटेड कितना हुआ, आईडी क्या है, मॉडल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो ओपन एआई है वो मॉडल कौन सा इस्तेमाल करता है? जीपीटी 4.0। कौन सा इस्तेमाल करता है? जीपीटी 4.0। टोकन किसने इस्तेमाल हुए? मेरे 35, जिसमें से 21 जो है वो इनपुट है और 14 क्या है? आउटपुट है। ठीक है। इसके बाद मेरा टेक्स्ट जो है वो रिस्पॉन्स, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन आ गया। इनपुट मेरा क्या था? हाय हाउ आर यू। क्या था? हाय हाउ आर यू। और जवाब क्या आया? हेलो आई एम हियर एंड रेडी टू हेल्प यू। समझ आया ये ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। अब एक और काम करते हैं, कितने टाइम है हमारे पास? ठीक है, 3 मिनट है। सिंपल एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा करेंगे। मैं सिंपल एक जल्दी से एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है जी। हमारे पास 2 तरह के टोकन्स होते हैं, एक होता है इनपुट टोकन्स, एक होता है आउटपुट टोकन्स। इनपुट टोकन्स जो आप एलएलएम को भेजते हैं, ठीक है, उसके अलग चार्ज करता है वो। और इसी तरीके से आउटपुट टोकन जो एलएलएम जनरेट करता है, उसके आउटपुट के टोकन को वो अलग जनरेट चार्ज करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट इसका ये होता है, कभी डिटेल में बताऊंगा। वो ये है कि इनपुट टोकन्स हम कभी कभी समरी बना के, हिस्ट्री बना के ही भेजते हैं। तो इसके लिए इन्होंने हमारी फायदे के लिए दोनों के चार्जेस अलग रखे हैं, क्योंकि इनपुट टोकन हमेशा कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल। थोड़ी देर रुक जाओ भाई, लेट आते हो नहीं आते हो, खुद का फायदा बस देखना है। ठीक है, सिंपल है, जल्दी जल्दी उठना। आज पता नहीं क्यों मेरे पाइथन में जावास्क्रिप्ट नहीं दी है। ठीक है, द वेदर इन सिटी इज सनी। सिंपल। ठीक है, फैच वेदर किया, मैंने इसको एसोसिएट कर दिया टूल, और यहाँ पर मैंने टूल्स के अंदर टूल पास कर दिया, और मैंने यहाँ पर इसको पूछ लिया व्हाट इज द वेदर इन कराची। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, रन किया, यूवी रन एजेंट ट्रेसिंग डॉट पी वाई, और आगे रिजल्ट आ जाए तो अच्छी बात है। द वेदर इज कराची इज सनी, आउटपुट आ गया, टूल कॉल हो गया। मैं काम करता हूँ, ट्रेसेस पे जाता हूँ,
इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरा एक अदर ट्रेस बन गया होगा और मैं जब इसे क्लिक किया तो अब यहाँ गौर से देखेंगे। अब देखें, गौर से देखें, सबसे पहले मेरा LLM कॉल हुआ। क्या हुआ? LLM कॉल हुआ, उसने सब कुछ बता दिया, टोकन्स वगैरह सब कुछ बता दिया। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, इसके पास फंक्शन भी बता रहा है। क्या बता रहा है? फंक्शन जो हमने टूल लिखा था, फंक्शन कौन सा है? फेच वेदर। ये गया, इसने इंस्ट्रक्शन सिस्टम बताई, इसने क्वेरी देखी कि व्हाट इज द वेदर इन कराची, फिर इसने क्या किया देखें, इसने फंक्शन को कॉल किया। क्या किया? फंक्शन को, सब बोलो भाई, क्या किया? कॉल किया, जो हमारा टूल था। और कौन से पैरामीटर के साथ किया? कौन से? ठीक है, सिटी के साथ, सिटी की वैल्यू कराची। और जब इसने रिजल्ट किया तो ये आगे आ गया यहाँ पर। ठीक है, जब इसने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करने के बाद फंक्शन का आउटपुट आया। आउटपुट क्या है फंक्शन का? नजर नहीं आ रहा अभी तक, मैं कुछ ना कुछ यार, नजर आया? अब आगे वो भी नहीं हो रहा, एक काम करते हैं। एक मिनट सबर करो, आ गया ना? फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन का आउटपुट क्या आया? द वेदर इन कराची इज सनी। इसके बाद क्या हुआ? देखिए हमारे पास हमने पढ़ा था कि जब भी टूल कॉल होगा इसके बाद दोबारा LLM कॉल होता है। तो ये हिरार्की की तरह समझे कि क्या हुआ, सबसे पहले टूल हमारे पास फ्लो चला, एजेंट कॉल हुआ, एजेंट के बाद फंक्शन था, फंक्शन कॉल हुआ, एजेंट ने क्या किया? टूल को कॉल किया। टूल कॉल होने के बाद आउटपुट आया और दोबारा हमारा एजेंट चला है। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास दोबारा एजेंट चला, उसने देखा यूजर की क्वेरी क्या आई, उसने ये फंक्शन कॉल किया था, फंक्शन कॉल का आउटपुट आ गया उसके पास और उसने उस आउटपुट को रिटर्न कर दिया। तो ये फायदा होता है ट्रेसिंग का, जिससे आपको कंप्लीट एंड टू एंड फ्लो समझ आ जाता है कि आपका फ्लो कैसे चला है। ठीक है, अभी तो हम वहां से देख रहे थे, लेकिन हमने जब यहाँ आके देखा तो हमें पूरा फ्लो समझ आ गया। पहले क्या चला? एजेंट, एजेंट ने टूल को कॉल किया, टूल कॉल का आउटपुट दोबारा एजेंट के पास गया और एजेंट ने हमें फाइनल आउटपुट दे दिया। क्या दिया? देखो क्या आ रहा है, आउटपुट किससे आया? असिस्टेंट से आया। असिस्टेंट का मतलब एजेंट है। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। आपका असाइनमेंट यही है कि आपको गार्डियल और ट्रेसिंग दोनों देख कर आनी है, लेकिन ट्रेसिंग के लिए जिनके पास ओपन API की होगी वही देख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।